अच्छा यार, एक काम करना तुम लोग जो है ना, मैं मैसेज नहीं कर रहा, उरूज और तुम लोग जो है ना, खदीजा वगैरह, तुम लोग उसको मैसेज कर दो, सदाकत और उसको हम्माद वगैरह को, कि क्लास में आ जाए। उन लोग ने समझा नहीं है ये। अच्छा। अच्छा देखो, आज के टॉपिक्स हम लोग के जो है ना, कल हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने कल क्वार्टर्स कर लिए थे, सही है। उसमें भी बहुत मसले हुए थे, तो क्वार्टर्स वाला जो टॉपिक है ना, वो एक दफ़ा हम लोग दोबारा करेंगे। लेकिन हम लोग वो आज नहीं करें, वो कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोबारा से वो टाइम पूरा वेस्ट होगा, तो अभी जो है ना हम लोग अ, 3 टॉपिक्स कवर करेंगे आज। जल्दी से कर लेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। क्वार्टर्स फिर हम लोग कल करते हैं। और बाकी देखो, आज हम लोग करेंगे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, सही है। ये 3 चीज़ें करेंगे, और अगर लास्ट में टाइम बचा तो इसके साथ हम लोग जो है वो जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना, जो कोफिशिएंट निकालने होंगे, वो भी निकाल लेंगे, ठीक है, अगर टाइम बचा। वरना जो है वो ये 3 चीज़ें कवर करते हैं आज। अच्छा, मीन डेविएशन पर आ जाओ सबसे पहले। अच्छा, हम लोग देखो कैसे करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे कि देखो, ये तीनों चीज़ें ना, जैसे मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है। अब ये तीनों जो है वो, जैसे हम लोगों ने क्वार्टर्स में किया था कि तीनों चीज़ें हम लोगों ने अनग्रुप्ड ग्रुप दोनों निकाली थी, सही है, क्वार्टर्स के लिए। तो अब यहाँ पर जो तीनों चीज़ें ना, यहाँ पे भी हम लोग अनग्रुप्ड ग्रुप दोनों का करेंगे, सही है। तो टोटल हम लोग को 6 आंसर चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग अनग्रुप्ड वाला लेके चलते हैं सारा काम जो है ना, मतलब जैसे मीन डेविएशन में अनग्रुप्ड वाली कराऊंगा, उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन कराऊंगा अनग्रुप्ड वाली, और फिर मैं वेरिएंस करवाऊंगा अनग्रुप्ड वाला, ठीक है। क्योंकि ये लाइन से काम होगा तीनों का, मीन डेविएशन से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी, और उसी से फिर हम लोग वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। तो मैं पहले अनग्रुप्ड वाला सारा काम कराऊंगा, फिर मैं ग्रुप वाला सारा काम कराऊंगा। अच्छा, अब देखो मीन डेविएशन पर आ जाओ। मीन डेविएशन के लिए देखो, अब पहली लैब जो, जैसे हम लोगों ने क्वार्टर्स के लिए पहली लैब चूज़ करी थी पूरी, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, वो जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई थी सारी, उसको देख के हम लोग, मैंने वैल्यूज़ निकाली थी। अब कुछ नहीं करना, वो कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को मीन डेविएशन बनाना है अनग्रुप्ड वाला। देखो अनग्रुप्ड में क्या मतलब है, कि वैल्यूज़ बहुत सारी हम लोग के पास स्कैटर्ड बनी हुई है, कोई हमारे पास टेबुलर फॉर्म नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ हम लोग को दी हुई है सर ने, सही है। सवाल सर कैसे देंगे कि सर वैल्यूज़ लिख देंगे बहुत सारी, 40, 50, 60, 61, 63, इस तरह से ना 40 वैल्यू या 50 वैल्यूज लिख देंगे। सर बोलेंगे कि इसकी मीन डेविएशन निकालें, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एक टेबल बनाना होगा, जो मैंने टेबल सामने बनाया हुआ है ना, वकास में लगा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है। ये टेबल हम लोग बनाएंगे, और ये टेबल देखो आप कैसे बनाएंगे। इसके अंदर टोटल हम लोग को मीन डेविएशन के, अभी मीन डेविएशन के लिए टोटल हम लोग को 4 चीज़ें निकालनी है। जो लास्ट वाला कॉलम बनाया है वो मैंने, वो जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का, सही है। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देना। अभी जो शुरू के 4 कॉलम्स है ना, इनको देखो। अब देखो मीन डेविएशन कैसे बनाएंगे, हम लोग के पास वैल्यूज गिवन होंगी सवाल के अंदर सारी। अब वो वैल्यूज जो है वो देखो, मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग मिड पॉइंट जो निकालेंगे वो हमारा एक्स आई कहलाएगा। लेकिन मीन डेविएशन के अंदर जो हम लोग, हमारे पास जो डाटा वैल्यूज होंगी ना, वो हमारे पास एक्स आई कहलाएगा, सही है। यहाँ पर कोई मिड पॉइंट नहीं निकालना है, इसलिए हम मैंने देखो एक्स आई लिखा हुआ है। जितनी भी मेरे पास वैल्यूज आई हुई थी ना, 78 टोटल वैल्यूज थी, तो मैंने सबको यहाँ पे लिखा है, और वो मेरे पास कहलाएंगी एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ मिड, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मिड पॉइंट एक्स आई था, और मीन डेविएशन के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज हैं, टोटल वैल्यूज जो है वो हमारे पास एक्स आई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक्स आई का एक कॉलम बना दिया, उसके अंदर जितनी सवाल के अंदर गिवन होंगी ना वैल्यूज, मैं सारी यहाँ पे लिख दूंगा। अगर वो 40 हो, 50 हो, ऐसे इतनी ज़्यादा होंगी नहीं, मैं सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लाइन से मैंने लिख दी, ठीक है। सारी हाइट्स मैंने लिख दी यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, मुझे नेक्स्ट कॉलम बनाना है। अच्छा, मैं ये वाला कॉलम बना दूंगा, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, देखो मैंने ये वाला कॉलम बनाया पूरा, मैंने सारी वैल्यू 78 की 78 लिख दी। अब मैं लास्ट में मैंने आके क्या किया, वकास दूसरा पेज लगाया मैंने तुमने, हाँ ठीक है। देखो मैंने लास्ट में आके क्या किया, एक्स आई की जितनी वैल्यूज आ रही थी ना सारी, मेरे पास 146 से 193 तक, मैंने सबको सम अप कर दिया, और लास्ट में एक आंसर लिख दिया, समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू 13,216, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो टोटल वैल्यूज आ रही है। मतलब ये जो मेरे पास टोटल वैल्यूज थी ना, टोटल डाटा, टोटल जो डाटा था मेरे पास, उनको मैंने जब सम अप किया तो मेरे पास एक्स आई आ गया समेशन में। तो मैंने लास्ट में आके लिख दिया, तो मेरा एक कॉलम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ आऊँगा। अब मैं नेक्स्ट कॉलम क्या करूँगा, लिखा हुआ है एक्स आई माइनस मीन, ये वाला साइन तुम लोग को पता होगा, एक्स के ऊपर जब बार आ जाती है तो वो मीन कहलाता है, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट कॉलम बनाना है एक्स आई माइनस मीन का मॉड। मॉड भी लगा हुआ है, देखो सही है। यानी कि जो भी वैल्यू अगर मेरे पास नेगेटिव में भी आएगी, तो मैं वो आप मतलब जो है वो खुद ब खुद जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना उसके अंदर। तो वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर जो है उसका फाइनल वो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है, इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड लगाया हुआ है, ताकि माइनस के अंदर मेरे पास कोई वैल्यू आए नहीं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है ये मैंने लिखा हुआ है एक्स आई माइनस मीन का मॉड, सही है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स आई तो मेरे पास गिवन है, मैंने पीछे वाले कॉलम में देखो एक्स आई सारे लिखे हुए लाइन से, लेकिन माइनस मीन कैसे निकालूंगा मैं।
तो इसके लिए मुझे क्या करना है, डाटा समराइजेशन वाली सेकंड लैब के अंदर मैंने बताया था कि अनग्रुप्ड का मीन कैसे निकालते हैं। अनग्रुप्ड का मीन कैसे निकालते हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको, जितनी भी डाटा अभी, अच्छा यही इससे कर लो, तुक्का मतलब रट्टा लगा लो कि जैसे मैंने एक्स आई निकाला था ना टोटल, सम अप करके जो मैंने लास्ट में आंसर लिखा हुआ है 13,216, यही मेरा मीन का मतलब ऊपर वाला सम ऑफ फॉर्मूला था ना उसका, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सम कर दिया जितने मेरे पास वैल्यूज थे, जितने मेरे पास नंबर्स थे, मैंने उनका सम किया और उनको उन्हीं से मैंने डिवाइड करवा दिया। तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, वो मेरे पास मीन कहलाएगा। तुम लोग को याद होगा मैंने सेकंड लैब में करवाया था ये, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इससे जो है वो मेरे पास मीन आ जाएगा। मीन पे मेरे पास क्या था, मीन मेरे पास आ रहा था, एक मिनट, मीन मेरे पास सेकंड लैब का अनग्रुप का आ रहा था 169.43। ठीक है, 169.43 मेरे पास आ गया था मीन। अब मैं क्या करूं, एक्स आई भी मुझे पता चल गया, एक्स आई तो मुझे पहले से गिवन था, सही है, लाइन से मैंने लिख दिया। अब माइनस मीन, अब मैंने कि मुझे हर वैल्यू को, मुझे क्या करना है, मुझे हर वैल्यू को मीन से माइनस करवाना है। ठीक है, अब मेरे पास मीन गिवन है, मीन मैंने निकाल लिया अपना 169.43 या पता नहीं 37 कुछ ऐसे ही आ रहा है, सही है। तो मैं हर वैल्यू को, जो मेरे पास 146 आ रहा है, 147, 152, 153 जितनी है, 78 की 78 को मैं माइनस करवाऊंगा 169.43 से। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने, मतलब ये बहुत ख्वारी का काम है, दुआ करो कि सर जो है वो वैल्यूज मीन डेविएशन के जब सवाल दें तो ज़्यादा ना निकालें, ज़्यादा ना वैल्यूज दें, क्योंकि हम लोग को फिर इतना लंबा काम करना पड़ेगा ये। और अगर दें तो सर ये एक्सेल के लिए दें, मतलब हम लोग को लैब में दे दें काम, ताकि हम लोग एक्सेल रखा हुआ हम लोग के सामने और उसमें आराम से कैलकुलेट कर लें। तो ये वाला, यार आवाज़ आ रही है मेरी? अभी बीच में बंद हो गई थी, फिर आ गई अब। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकना, मैं जनरेटर बंद करके आ रहा हूँ, लाइट आ गई है, एक मिनट रुकना। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सॉरी, वो मैं जनरेटर बंद करने गया हुआ था। आवाज़ आ रही है सबको? चलो ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, देखो हम लोग ने पहला कॉलम निकाल लिया एक्स आई का। ठीक है, एक्स आई के लिए सारी वैल्यूज हम लोग को गिवन थी सवाल के अंदर ही। अब दूसरा कॉलम था एक्स आई माइनस मीन का मॉड। ठीक है, ये एक्स बार जो है ये मीन है। तो मीन के लिए हम लोग को फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा, पहले हम लोग को मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं सारी वैल्यूज जो है वो सम अप करूंगा, उनको मैं उसी से डिवाइड करवा दूंगा, जितनी वैल्यूज है मेरे पास मीन आ जाएगा। ठीक है, अब मीन मेरे पास आ रहा है 169.43। अब मैं जितनी वैल्यूज है, मैं कॉलम जो दूसरा बनाऊंगा वो मैं कैसे बनाऊंगा कि मेरे पास जितनी एक्स आई आई हुई है मैं सबको मीन से माइनस करवाऊंगा, बारी बारी करके मैंने सबको मीन से माइनस करवाया हुआ है। अच्छा, तुम लोग ये नोट करो कि देखो यहाँ पे नोट करना, पहली वैल्यू जो है ना 23 है, 20, मैं पॉइंट वाली नहीं गिनवा रहा अभी, सही है। 23 है, फिर 22, 17, 16, ऐसे ऐसे करके ना लेस हो रही है वैल्यू। और फिर देखो लास्ट में आके ये बिल्कुल आखिर में आके जीरो हो गई।
तो यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि जीरो से मतलब ये जो लास्ट में जीरो आ गए ना, यानी कि ये शुरू जहाँ से हुआ है 23 से, ये वाली जितनी वैल्यूज है ना ये नेगेटिव है। 23, 22, 17, 16 ये सब नेगेटिव वैल्यूज है। इसी से देख लो कि 146 जैसे मेरे पास पहली वैल्यू थी 146 एक्स आई था, अब मेरे पास कितना था, मीन कितना था 169.43, यानी कि मीन ज़्यादा बड़ा है ना, तो आंसर जो तो मेरे पास नेगेटिव के अंदर आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास मॉड लगा हुआ है, ठीक है, मॉड लगा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज लिख दी। लेकिन ये सारी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव मतलब शो करवा रही है कि सब नेगेटिव है, लेकिन मॉड की वजह से सिर्फ ये पॉजिटिव हो गए, ठीक है, तो इसलिए मॉड लगाते हैं। सही है, ये वाली सारी वैल्यूज जो है मैंने सबको मीन से बारी बारी माइनस करवाया, तो मेरे पास ये आंसर जो है वो जो सेम वैल्यूज होंगे उनका आंसर सेम रहेगा। जिस तरह यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है 153, 2 3 4 दफा लिखा हुआ है, तो सबकी वैल्यूज सेम है, ठीक है। इस तरह से मैंने सारी लास्ट तक जो है वो 193 तक मैंने माइनस करवा दिया। अच्छा, अब ये देखो कि जीरो के बाद से दोबारा बढ़नी शुरू हुई है, जीरो के बाद से जो है वो 1 आया, फिर 2 आया, 3, 5, 6, 7 ऐसे करके, मतलब जीरो के बाद से जितनी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि जीरो के बाद से जो हमारे पास एक्स आई था ना वो हमारे पास बिगर था मीन से, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो जाहिर सी बात है जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पे अब मॉड के बाद जो है वो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यूज जो है ना ये सारी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट के अंदर आके जो है मैं सम कर लूंगा इसी चीज़ का। जो मेरा कॉलम बना हुआ है ना, सम कैसे करना है कि जो मेरे पास कॉलम में हेडिंग डालूंगा ना, जैसे मैंने पहले कॉलम की हेडिंग डालती एक्स आई, तो मैंने सबका एक्स आई का सम कर लिया। अब सेकंड कॉलम की हेडिंग है मेरे पास एक्स आई माइनस मीन, तो मैं जितनी वैल्यूज मैंने निकाली है इन सबको मैं सम अप करके लास्ट में लिख दूंगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स का मॉड इज इक्वल्स टू 642.15, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर। और लाजमी यहाँ पे समेशन का साइन डालना है, क्योंकि समेशन का मतलब बताता है कि वो मतलब सारी वैल्यूज को सम अप किया हुआ है, ठीक है। तो ये दो कॉलम्स हम लोग ने बना लिए मीन डेविएशन के लिए। अब ये मीन डेविएशन हम लोग मीन डेविएशन तीन चीज़ों के लिए निकालते हैं, एक मीन डेविएशन मीन के लिए निकलती है, एक मीन डेविएशन मीडियन के लिए, और एक मीन डेविएशन मॉड के लिए। तो ये मीन वाला कॉलम हमारा बन गया, सही है। अब मुझे दो कॉलम और बनाना है, मुझे एक मीडियन वाला कॉलम बनाना है और एक मॉड वाला कॉलम बनाना है, तो मेरा मीन डेविएशन का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अनग्रुप्ड के लिए। तो मैं अब तीसरा कॉलम कैसे बनाऊंगा मैं, तीसरा कॉलम क्या है, सेम एग्जैक्ट वही चीज़ है, एक्स आई माइनस, वहाँ पे क्या था एक्स आई माइनस मीन, यहाँ पर क्या है एक्स आई माइनस मीडियन, बिल्कुल सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे मीडियन का फर्क है। और वही मॉड भी लगा हुआ है, यानी कि जो वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव के अंदर आएंगी वो पॉजिटिव में हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक्स आई माइनस मीडियन है, तो एक्स आई तो मेरे पास गिवन था, मुझे मीडियन निकालना है यहाँ पे दोबारा से। अब मैं क्या करूँगा, अनग्रुप्ड का तुम लोग को इस चीज़ के लिए जो है ना मेन डेविएशन के लिए तुम लोग को अनग्रुप्ड का मीडियन मीन मॉड सब निकालना आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जब तक वो पता नहीं चलेंगी चीज़ें आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को पहले मीडियन निकालना है, फिर हम लोग कॉलम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन मैंने बताया था डाटा समराइजेशन वाली लैब में कि जो है वो अनग्रुप्ड का कैसे निकालते हैं। अगर डेटा वैल्यूज जो है वो इवन होंगी तो क्या होगा, एन वन टू वो एक आएगी, उसके बाद वाली नेक्स्ट वाली आएगी, जैसे 30 तो मेरे दोनों के जो मेरे पास नंबर रखे हुए उनको मैं आपसे प्लस करूंगा, डिवाइड कर जाएगा। तुम लोग बोलोगे मैंने कराया था ये, ठीक है। तो और अगर हमारे पास ऑड होगा, जैसे सेक्शन बी वालों के पास 67 आई है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 करेंगे तो उनके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, उनके पास सिर्फ एक प्लेस बता देगा वो, जैसे n प्लस 67 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2, तो उन लोगों के पास आंसर कितना आएगा, 34 आएगा, सही है। हाँ, उनके पास 34 आंसर आएगा, तो यानी कि 30 वो उनका मिल जाएगा। मीडियन के लिए मीडियन से मेरे वैल्यू थे वो भी यार 168 आवाज 68 बहुत के कट दोनों। रही है। आवाज कट रही है, अब आ रही है सही। आप सही। अच्छा, देखो मेरे पास जो है ना मीडियन आ रहा था, मीडियन पहले मीडियन निकालना था ना इसके अंदर, तो मैंने मीडियन निकाल लिया। अब मेरे पास मीडियन आ गया 168। अब मैं सेम वही काम लूंगा जो मैंने के लिए किया था। यहाँ पे मीन से माइनस करवाया था, यहाँ पर मैंने मीडियन निकाल लिया। तो मैं हर वैल्यू को एक्स आई जितने मेरे पास रखे हुए मैं सबको मीडियन से माइनस करवाऊंगा। मीडियन क्या था मेरे पास 168, मैंने अभी निकाला है, तो मैं पहले 146 को माइनस करवा दूंगा 168 से। तो जाहिर सी बात है 168 जो है मेरे पास बड़ी वैल्यू है, तो आंसर जो है मेरे पास नेगेटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास मॉड लगा हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पे 22 लिख दिया। अब मैं सारी इस तरह से मैं सारी वैल्यूज निकालूंगा, एक्स आई में से मीडियन माइनस करवाता रहूंगा सही है।
उसके बाद मेरे पास 0, हाँ बोलो। सही है, उसके बाद जो है वो मेरे पास मैंने इस तरह से सारे माइनस करवाए, तो मेरे पास जो है वो आंसर आते आते मेरे पास जो से नेगेटिव थी, लेकिन वो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब जो है 0 के बाद जितनी वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव है। उन सबको मैंने मतलब सबको मैंने माइनस करवा के लिखा है। इतना तो तुम लोग को दिख रहा होगा कि एक्स आई में से मैंने मीडियन माइनस करवा दिया। सही है, और मैंने लास्ट में आके क्या किया है, जैसे मैंने बताया कि आखिर में एक कॉलम बनाना है। हाँ। बिलाल, हाँ। मैं ये पूछ रही थी, जब तुम भी बता रहे थे मीडियन वाला, हम्म। जब इवन मीडियन आएगा हमारे पास, तब हम हाँ। जो हमारा मीडियन आ रहा होगा, क्या कहते हैं, डिवाइड करवा के 2 से, उसके बाद हम वो प्लेस देखेंगे, उसके बाद वो प्लेस और उसके बाद वाली दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। लेकिन अगर हाँ। हाँ, ऐसे ऑड ही करेंगे। मीडियन आ रहा होगा तो हम डायरेक्ट, तो n प्लस हाँ, वन तो वो अपॉइंट टू जो करेंगे। प्लेस आ रही होगी उसको डायरेक्ट लिख देंगे हम, या उसको भी। हाँ, उसको डायरेक्ट लिख देंगे। उसमें नहीं नहीं, उसके आगे कोई वैल्यू नहीं देखनी। ऑड के लिए सिर्फ एक वैल्यू देखते हैं, इवन के लिए 2 चलो निकालते हैं। ठीक, थैंक यू। ठीक है। अच्छा सही है, अब देखो मीडियन के लिए क्या किया था, अब 2 कॉलम्स बन गए। मीन का निकाल लिया था हम लोगों ने, मीडियन का भी निकाल लिया। मीडियन के लिए लास्ट में उन्होंने क्या किया, जितनी वैल्यूज निकली थी सबको सम अप करके लिख दिया। समीशन मैंने लिख दिया, समीशन ऑफ, यहाँ पे जगह मेरे पास छोटी पड़ी थी इसलिए मैंने सिर्फ समीशन का साइन डाल दिया। यहाँ पे लिखना है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन और उसका मॉड इज इक्वल्स टू 646। मेरे पास आंसर आ रहा है। सही है, तो ये 2 कॉलम्स निकल गए मेरे पास। अब मैं मीन डेविएशन फॉर मीन भी निकाल सकता हूँ, मीन डेविएशन फॉर मीडियन भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब तीसरा कॉलम क्या है, तीसरा कॉलम मेरे पास है एक्स आई माइनस मॉड। वही सेम कहानी है जो मैंने पिछले 2 कॉलम्स में करी है। एक्स आई में से मैं यहाँ पे मॉड माइनस करवा दूंगा। अनग्रुप का मॉड जो है वो इतना बच्चों वाला होता है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास मॉड होता है। मेरे पास यहाँ पे कितनी थी, मेरे पास 180 थी। तो मैं क्या करवाऊंगा, एक्स आई मेरे पास जितनी है मैं सबको बारी बारी 180 से माइनस करवा दूंगा। ठीक है, अब 180 से माइनस मैं करवाऊंगा तो शुरू में जितनी वैल्यूज आ रही हैं 0 से पहले वाली, वो सारी जो है वो नेगेटिव की है, लेकिन मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज सबको बारी बारी मैंने 180 से माइनस करवाया। आखिर में आके 193, तो 193 को भी मैंने 180 से माइनस करवाया, तो एक वैल्यू आ गई 13। सही है, अब जितनी वैल्यूज मेरे पास आई है यहाँ पर, इन सबको मैं सम अप करवा के लास्ट में लिख दूंगा समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मॉड का मॉड, और इज इक्वल्स टू डाल के मैं आंसर लिख दूंगा 958 मेरा टोटल का सम हो रहा था। ठीक है, अब ये वाले 3 कॉलम समझ में आ गए। इन तीनों से मेन डेविएशन का काम होगा। सही है, ये 3 कॉलम निकल जाएंगे ना हम लोगों के, तो फिर हम लोग आराम से मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। अब मीन डेविएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले तुम लोग को याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले जो है ना इसमें बहुत सारे हैं, वो फॉर्मूले याद रखना। मीन डेविएशन अनग्रुप्ड का जो है ना हमारे पास, मीन के लिए देखो मैंने बताया ना, 3 निकलती है, एक मीन, एक मीडियन, एक मॉड। तो मीन का फॉर्मूला है एम डी, मैंने जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, वकास वो पेज लगा दो। हाँ ठीक है, देखो इसमें इसको जूम करना जरा सा, अगर कर सकते हो तो, वरना कोई बात नहीं। मैंने लिखा हुआ है एम डी, और मैंने नीचे छोटा सा बार डाला हुआ है, वो एक्स बार। सही है, वो मीन है। सही है, आगे मैंने लिखा हुआ है कि समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, और ऊपर एन, वो ये पूरा फॉर्मूले की मतलब एक ही सिंबल है। सही है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आगे मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि एक्स आई माइनस एक्स का मॉड, और एक्स आई माइनस एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय एन। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये याद रखना तुम लोग, इसको देखते हुए तुम लोग कॉलम्स बनाओगे कि हाँ मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स। एन तो मुझे पता है, एन तो सवाल के अंदर गिवन होगी, जितनी वैल्यूज है वो हमारे पास एन है। ठीक है, लेकिन एक्स आई माइनस मीन कैसे निकालूं मैं, तो उसके लिए मैंने वो कॉलम बनाया था। एक्स आई क्या होता है, यहाँ पर जितनी डेटा वैल्यूज है वो एक्स आई है। और मीन कैसे निकालना है इसमें से, कि पहले मैंने मीन निकाला, और फिर मैंने एक्स आई में से मीन को माइनस करवा दिया, और उनका जो सम आ रहा था मेरे पास, सम मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूले के अंदर पीछे लिखा हुआ है समीशन। ठीक है, इसलिए मैंने सम निकाला है, वरना मैं कोई भी एक वैल्यू यहाँ से उठा सकता था। ऐसे तो पता नहीं कितनी वैल्यूज थी, 78 वैल्यूज थी, मैं कोई सी भी ले लेता। लेकिन यहाँ पे समीशन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सबको सम अप करके यहाँ पे लिख दिया एक आंसर। मेरे पास क्या आ रहा था, 13,216। तो मैंने यहाँ पर जो है, सॉरी 13, सॉरी मेरे पास यहाँ पर आ रहा था 642.15, 642.15। सही है, मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं ज़रा सी चेंजिंग करना भूल गया था अपने इसमें सवाल के अंदर। वैसे कोई पॉइंट के बाद इतना फ़र्क नहीं आएगा। सही है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 642.01, वहाँ पे मैंने 642.15 लिखा हुआ था, तो वो कितना फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब मैंने वही वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे उठा के लिख दी, एक्स आई माइनस एक्स के मॉड की जगह। और नीचे एन मेरे पास कितना था, सवाल के अंदर गिवन होगा 78। यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज
गिवन थी 78, तो मैंने लिख दी और मैंने दोनों को डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया। सही है। तो इस तरह जो है वो मीन डेविएशन मीन निकालते हैं मीन के लिए। तो हमारा जो एक कॉलम का काम था वो खत्म हो गया, मीन वाला जो कॉलम था वो खत्म। अब सिर्फ मीडियन निकालना है और मॉड निकालना है। उसके लिए भी देखो, तुम लोग अगर मीन डेविएशन फॉर मीन का फॉर्मूला याद रख लोगे ना, तो तुम लोग को ऑटोमेटिकली मीडियन और मॉड का खुद याद हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ का फर्क है। जैसे हम लोगों ने कॉलम में सिर्फ एक चीज़ का फर्क किया था ना, ऐसे यहाँ पे फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज़ का फर्क है कि खुद देख लो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंजिंग की हुई है कि एक्स आई में से मैंने यहाँ पे मीडियन माइनस करवा दिया और मॉड के अंदर एक्स आई में से मैंने मॉड करवा दिया माइनस। सही है। ऊपर मीन के लिए मैंने माइनस करवाया था, तो यहाँ पर मीडियन के अंदर देखो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन का मॉड है डिवाइडेड बाय एन। तो अब मैं यहाँ पे एन तो मुझे पता है, मैं दोबारा से देखूंगा कि मैं एक्स आई माइनस मीडियन कैसे निकालूं। तो मैं जितनी वैल्यूज है उन सबको मैं मीडियन से माइनस करवाऊंगा, उनका सम ले लूंगा, क्योंकि पीछे सम का निशान डाला हुआ है। ठीक है। तो इसलिए मैंने वो सेकंड वाला कॉलम बनाया था एक्स आई माइनस मीडियन का। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मीडियन निकालूंगा, मीडियन मैंने बता दिया कैसे निकालता है। फिर मैं माइनस करवाऊंगा सारी वैल्यूज को, फिर जो सम आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सम कितना आ रहा था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास सम आ रहा था इनका 646। ठीक है। तो 646 को मैंने डिवाइड करवा दिया एन से। एन मेरे पास क्या है 78। ठीक है। तो मैंने 646 को डिवाइड करवाया, तो मेरे पास आंसर आ गया 8.28। तो ये मेरे पास मीन डेविएशन निकल गया मीडियन का। अब सेम यही चीज़ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ मॉड के लिए अप्लाई करेंगे। सिर्फ यहाँ पर मॉड का फर्क है कि यहाँ पे फॉर्मूले में देखो समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मॉड है। अब मॉड के लिए भी हम लोग जो थर्ड कॉलम बनाया था, यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे कि एन गिवन है लेकिन एक्स आई माइनस मॉड नहीं गिवन। अब मॉड पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को। मॉड कैसे निकालते हैं, रिपीटेड वैल्यू एक्स आई में से मैं मॉड को हर वैल्यू को माइनस करवाऊंगा, जो लास्ट में मेरे पास सम आएगा 958 मेरे पास यहाँ पर आ रहा था। तो मैंने जो है वो यहाँ पे 958 लिख दिया और मेरे पास जो है वो डिवाइडेड बाय मैंने एन से जो मेरे पास 78 वैल्यूज थी वो मैंने लिख दिया। ठीक है। ये गिवन होगी सवाल में। अब मैंने डिवाइड करवाया तो मेरे पास मीन डेविएशन मॉड का भी आ गया। ठीक है। अब ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये ग्रुप की मैं बताता हूँ बाद में। ये तीन चीज़ें जो थी, मीन डेविएशन फॉर मीन डेविएशन फॉर मीडियन और मीन डेविएशन फॉर मॉड, ये समझ में आ गई तीनों सारी चीज़ें सबको। कॉलम्स कैसे बनाने हैं इसके, ये फॉर्मूलों को देखते हुए कॉलम्स बनाने हैं और मॉड लगाना लाजमी, और लास्ट में सम करके लिखना है वैल्यूज़ को, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर समेशन लिखा हुआ है। आसान है, सब निकाल लोगे। चलो ठीक है। अच्छा अब देखो मीन डेविएशन फॉर मीन मीडियन मॉड तो निकल गई हमारी, जो है वो अनग्रुप्ड वाली निकल गई। अब जो है वकास, अब जो है ना वो वाला वो टेबल लगा दो जो मैंने बनाया था ना दूसरा ग्रुप्ड वाला। अब हम लोग को मीन डेवी, अच्छा नहीं नहीं नहीं, पहले तुम कह रहे थे ना कि मैं वही समझा दूं, पहले सारी अनग्रुप्ड वाली चीज़ें समझा दूं। क्या? हाँ तो वाली हाँ चीज के लिए टेबल भी तो मुझे हमें चाहिए, स्टैंडर्ड लेकिन डेविएशन चाहिए। हाँ टेबल तो चाहिए मुझे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि पहले मैं अनग्रुप्ड का सारा समझा दूं काम, फिर मैं ग्रुप पर आ जाऊंगा। हाँ हाँ, इसी तरह से मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा वो वाला अब तुम जो है ना वो वाला पेज लगा देना, सेकंड वाला जो पेज है ना, इसके अंदर अगर एक ऐड कर सकते हो पेज तो वो भी कर देना, जिसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली हुई है और वेरिएंस निकाली हुई है। अरे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का अलग से बना हुआ, उसकी टेंशन नहीं लो, पर अभी इसका बस वो ग्रुप वाला टेबल समझा दो। अबे भाई तुम वो पेज लगा दो 1 मिनट के लिए। मैं कह रहा हूँ कि ये वाले जो 2 पेजेस थे ना, ये वाले भी रखो, और अगर तुम ऐड कर सकते हो तो वो वाला तीसरा पेज भी ऐड कर दो, क्योंकि मैं उसको देखते हुए तो बताऊंगा। अभी तो पहले टेबल समझाओगे ना तुम। तुम अच्छा वो वाला पेज तो लगाओ, तुम पेज 1 मिनट के लिए लगा दो, फिर वो वापस टेबल लगा देना। मुझे फॉर्मूले तो बताने, तो फॉर्मूले को देखते हुए ही तो करेंगे, वो सारे कॉलम्स बनाएंगे। हाँ ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सही है। देखो अब मैं इसमें देखो वकास में लगाई हुई है अनग्रुप डाटा की जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन पर आ रहा है। हम लोग अब ना मेन डेविएशन निकल गई, अब उसी मेन डेविएशन से ही हमारी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल सकती है, और उसी के कॉलम से हम लोग जो है वो वेरिएंस भी बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर मेन डेविएशन बनानी आ गई जिसको, वो आराम से निकाल सकता है। ये सिर्फ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, दिमाग में बिठा लेना सारे फॉर्मूले। फॉर्मूले याद हो गए तो सब कुछ आसान है। ठीक है।
अब देखो इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है 1/n और समीशन xi माइनस एक्स का, अब यहाँ पे मॉड नहीं लगा हुआ, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ देखो अभी यहाँ पर जो है ना मॉड नहीं लगा हुआ, यहाँ पे हम लोग को मॉड वाली वैल्यूज, मतलब अब मॉड का कुछ नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है। और देखो फर्क इतना कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर मॉड भी लगा हुआ होता तो आंसर अगर नेगेटिव आता वो भी पॉजिटिव हो जाता, और ये तो तुम लोग को पता है कि अगर नेगेटिव पे अगर कोई स्क्वायर होता है तो वो जो है वो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है, तो उससे कोई इतना नहीं है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो ये कि 1/n समीशन और xi माइनस एक्स का, यानी कि एक्स आई माइनस जो हमारे पास मीन है, एक्स बार है ना, तो यहाँ पर हम लोग ना मीडियन लेंगे ना हम लोग मॉड लेंगे, यहाँ पे हम लोग मीन से काम करेंगे, ठीक है। तो 1/n एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, सही है। और वो ये पूरी चीज़ जो है वो हमारी रेडिकल के अंदर है, यानी कि पूरी चीज़ का हम लोग स्क्वायर रूट भी लेंगे, ठीक है। अब 1/n क्या है, n जो है वो हमारे पास सवाल के अंदर गिवन होगी चीज़, सही है। अब समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर निकालना है हम लोगों को। अब हम लोग वो कैसे निकालेंगे, अब तुम लोग को याद है कि हम अभी मैंने करवाया है एक्स आई माइनस मीन करवा दिया, विराट, ठीक है। हाँ बोलो। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन मॉडुलस तो लगा हुआ नहीं है, जब मॉडुलस नहीं लगा हुआ तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव में आ सकती है। स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव में क्यों आएगी, वलीद मैं वही तो बता रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पे मॉड नहीं लगा हुआ होता, और देखो जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर का आंसर जो है अगर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो स्क्वायर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर मॉड भी लगा होता तब भी पॉजिटिव हो जाता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पॉजिटिव में ही आएगी, चलो सेट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है वो हम लोग को एन पता है, एक्स आई माइनस एक्स जो है वो मैं पीछे निकाल चुका हूँ टेबल के अंदर। वकास अब वो टेबल लगा दो। वकास, हाँ सही है। देखो अब जो है ना मैं एक्स आई माइनस एक्स में निकाल चुका था, यानी कि एक्स आई मेरे पास क्या था, जितनी वैल्यूज थी, और एक्स मेरे पास एक्स बार क्या है, मीन, यानी कि मैं एक्स आई में से मीन जो है वो मैं सब माइनस करवा चुका हूँ और सबका मैं सम भी ले चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर लूंगा। अब मैं ये हरकत नहीं कर देना बिल्कुल भी, कि जो है हम लोगों ने जो सम लिया हुआ था ना नीचे, जो हम लोगों ने सम लिया था एक्स आई माइनस एक्स का, उसी को स्क्वायर मत कर देना, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो तो हम लोग की सम का स्क्वायर हो जाएगा ना। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को हर वैल्यू का पहले स्क्वायर निकालना है, और वो जो स्क्वायरिंग का आंसर आएगा उसका सम निकालना है टोटल। तो इसमें भी बहुत बड़ी ख्वारी है। हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर दोबारा से हम लोग करेंगे कि एक्स आई माइनस मीन में एक्स आई माइनस मीन करवाऊंगा, ठीक है। एक्स आई माइनस मीन जैसे मेरे पास आ रहा था 23.3, सही है। अब मेरे पास 20.43 मॉड के अंदर आ रहा था, लेकिन अगर मैं मॉड नहीं लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मॉड नहीं है, तो जो है यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा -23.43। लेकिन जब उस पर स्क्वायर हो जाएगा तो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो है मैं यहाँ पे माइनस नहीं गिनवा रहा अभी, सही है, माइनस नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि स्क्वायर के बाद वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मेरे 3 पॉइंट मैंने माइनस करवाया, तो मैंने उसी चीज का स्क्वायर बाद देखो वैल्यू लिया हुआ है 548.96, सही है। अब मैं इसी तरह नेक्स्ट करूंगा कि 147 को मैं पहले जो मेरे पास मीन था 169.43 उससे माइनस करवाऊंगा, मेरे पास ये आंसर आया। बट क्या लिखा हुआ है, 22.43। अब मैं 22.43 को ही मैं स्क्वायर करवाऊंगा, और मैंने आगे कॉलम में लिख दिया 503.10, सही है। इस तरह से जितनी वैल्यूज है 78, अगर 40 50 जितनी भी वैल्यूज हो, सबको इसी तरह से करवाना है कि जो तुम लोग का आंसर आया हुआ ना एक्स आई माइनस एक्स का, एक्स आई माइनस मीन का, उसी का तुम लोग को स्क्वायर करके एक कॉलम बना के आगे लिख देना, ठीक है। वो सारे कॉलम्स मतलब आगे कॉलम में सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। सारी वैल्यूज कर देना इसी तरह से। हाँ मेरी बोलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ हाँ रही है। मेरी बात सुनो। सर ने ना हमें population डेटा और दोनों सैंपल क्या डेटा में करवाया हुआ है कि ना 1/n+1, मतलब दो चीजें निकलवाई है ग्रुप में, एक पॉपुलेशन डेटा निकलवाया था और एक सैंपल डेटा निकलवाया आवा, आवाज कट के आ रही है, दोबारा से बोलो। है। हमारे हमें ना सर ने ना अनग्रुप्ड डेटा में ना पॉपुलेशन डेटा और सैंपल डेटा निकलवाया हुआ है, दो चीजें निकलवाई हुई है अनग्रुप्ड में। मैं अपनी अनग्रुप्ड पिक्चर के भेज अंदर, दूँ? हाँ नहीं मैं नहीं, अपनी हाँ पिक्चर। मुझे मुझे समझ में आ गया, लेकिन पॉपुलेशन तो हम लोग उसको ना, मतलब अभी मैंने पॉपुलेशन में और सैंपल मतलब दोनों चीजें अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड कहलाती है ना, ये तो। हाँ n-1 निकलवाया हुआ है हमें, 1/n यार माइनस। पता ही क्या,
ये पता है क्या, देखो मैंने जो है ना, मैंने अभी कॉपी में अभी मिटाकर मैंने सारा काम जो है ना n-1 से किया हुआ था, क्योंकि मैंने खुद n-1 से किया है। मैं जब सर को मैंने चेक करवाया ना, तो सर ने मुझे डांटा था इस बात पे कि तुम पागल हो गए हो, तुमने n-1 क्यों किया हुआ है, इसको मिटा के n करो। तो इसलिए मैंने n कर दिया था। हाँ, समझ में नहीं आया, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। यार बिलाल, ये चीज़ हमें दोबारा से देखनी पड़ेगी, अपना सैंपल डाटा और अपना पॉपुलेशन डाटा, क्योंकि ये दो चीज़ें भी हैं। ये चीज़ें मैं तुम्हें बताना भूल गया उसको। अभी तो भाई फिलहाल नहीं, तो ये तो ऐसे ही मैंने चलाओ। अभी देखा है ना, ये तो मैंने अभी 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 देखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैंने अभी अभी देखा है गूगल पर, इसका फॉर्मूला यही है। अनग्रुप्ड वाला जो है ना, यही नहीं नहीं, फॉर्मूला है, एन ही आ रहा है उसके अंदर। पॉपुलेशन डाटा और सैंपल डाटा भी एक चीज़ है, वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और ये है कि अभी फ़िलहाल तो ऐसे चलाओ, फिर ये है कि कल कल जब हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस करेंगे तो उसी के साथ इसको हाँ, भी ले चलेंगे। अच्छा चलो चलो, सुनो मेरी बात सुनो। देखो अगर अगर यहाँ पर n-1 भी हुआ, क्योंकि मुझे जो है, मुझे सर ने डांटा था इस चीज़ के ऊपर, मैंने n-1 करके लिखा हुआ था सारी चीज़ें, और फिर मैंने n किया है बाद में। अगर यहाँ पे चलो, अगर n-1 भी हुआ, मैं दोबारा देख लूंगा मैं, और मैं सोच रहा हूँ मैं सर से पूछ लूँ ग्रुप पर एक दफ़ा। अगर n-1 भी हुआ तो क्या होगा उसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, n में से एक -1 करवा के डिवाइड में करवा दूंगा, जो मेरे पास ऊपर ऊपर वाली वैल्यू में थोड़ी कोई फर्क आएगा। मतलब इतना तो कर ही सकता है ना खुद, हम लोग के n में से एक -1 करवा देंगे, 78 तो 77 हो जाएगा, उसको मैं डिवाइड करवा दूंगा, बस थोड़ा सा फर्क आएगा आंसर में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है ना, फिर मैं कल देखता हूँ। मैं अभी सर से पूछ लेता हूँ, मैं कि एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लूँगा। बाकी अभी देखो फॉर्मूला जो है ना, हमारे पास जो मेन चीज़ थी, एन तो हमारे पास गिवन ही होगा, मेन चीज़ हमारे पास क्या है, एक्स आई माइनस एक्स। अब मैंने बता दिया सही है, एक्स आई माइनस एक्स हमारे पास आंसर निकले हुए सबके, ये 23.43 सब आंसर निकले हुए। इन सबको मैंने स्क्वायर करवा के, इन्हीं आंसर्स को मैंने स्क्वायर करवा के आगे लिख दिया। ठीक है, सब मैंने आंसर लिख दिए वाले, सही है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास फॉर्मूले के अंदर क्या था, समीशन लिखा हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, इन सारी वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा आपस में। वकास, तो नेक्स्ट पेज लगाना, हाँ ये वाला। सारी मैंने वैल्यूज को ऐड करा है, जितनी मेरे पास वैल्यूज आई थी सबका मैंने पहले स्क्वायर लेके लिख दिया, सबको मैंने ऐड किया। और जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 8334.8। यानी कि ये मेरे पास जो है, अभी ये वाली जो वैल्यू आई है ना, ये मैं अनग्रुप डाटा में रख सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है मैं वापस फॉर्मूले, अब तुम वकास वो वाला पेज लगाओ स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई कि कैसे निकालनी है एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। जो जो वैल्यू निकली होगी तुम लोग के पास, वो कॉलम होगा ना, उसी का स्क्वायर करना, अलग से एक कॉलम बना देना, सबकी वैल्यूज लिख देना, और जो है वो उन्हीं को सम अप करवा के जो है वो आंसर लिख देना फाइनल में। सही है। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है, वही 8334.8 जो है ना, मैंने वही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर, तो मैंने वो निकाल लिया। ठीक है, अब वो वैल्यू जो थी वो ये वाली थी, मैंने यहाँ पे लिख दी। नीचे जो है वो एन था, अगर एन था तो 78 है, अगर n-1 होगा तो मेरे पास जो है वो 77 आ जाएगा। बच्चों वाली चीज़ है, अगर 77 भी हो गया तो डिवाइड तो करवा सकते हैं ना, इतना तो आता ही है सबको। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब मैंने क्या किया है, अब देखो 1/78 था ना, तो मैंने पहले जो है ना 8334.8 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवा के पूरा ये कैलकुलेशन करके आंसर लिख दिया है, 106.85 आ गया। ठीक है, अब मैंने इसी का जो है वो रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 10.33। सही है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलती है, और वेरिएंस भी इसी के अंदर से इसी तरह से निकलेगी, लेकिन सिर्फ उसमें फ़र्क क्या है कि उसके अंदर जो हम लोग रूट नहीं लगाते, उसके अंदर हम लोग रेडिकल नहीं लगाते। उसमें हम लोग जैसे ये वाला स्टेप था ना, 106.85 लिखा हुआ है, 106.85 जो है ना वो मेरे पास एक्चुअली वेरिएंस है। अब देखो वकास ने दूसरी तस्वीर लगाई है ना, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हाँ इधर देखो मैंने क्या लिखा है, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन इसके ऊपर मैंने देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज़ क्या नहीं करी मैंने, इसके अंदर मैंने रेडिकल नहीं लगाया। तो मैं क्या करूंगा, सेम वही काम करूंगा, मुझे ना दोबारा से वैल्यू निकालने की जरूरत है कि मैं दोबारा से कॉलम्स बनाऊं, सब करूं, मेरे पास निकले हुए है ना वो सारी चीज़ें, एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर का समझो है वो क्या है, मैंने दोबारा से पुट किया 8334.8, और मैंने जो है वो 78 से डिवाइड करवा दिया। n-1 होगा तो 77 से डिवाइड करवा दूंगा, और जो मेरे पास आंसर आएगा वो ही था। देखो ऊपर देखो, बराबर में देखोगे तो 106.85 जो है वो रूट के अंदर आ रहा था, और यहाँ जो है वो मेरे पास फाइनल आंसर आ रही है 106.85। तो एक्चुअली जो स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट के अंदर आंसर आता है ना, वो हमारे पास वेरिएंस ही होता है।
और अगर हम लोग उसको रूट को सॉल्व करके आगे लिख देंगे तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी। तो बस इतना सा फर्क है इसमें। याद रखना ये स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉर्मूला सेम रहेगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ हम लोग रेडिकल लगा देंगे, वेरिएंस में सिर्फ रेडिकल नहीं लगाएंगे बस। ठीक है, तो अनग्रुप्ड का जो है वो इस तरह से काम होगा। मीन डेविएशन निकाल लोगे आराम से, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकल जाएगी। फॉर्मूले बस याद रख लेना, और मीन डेविएशन वाले भी सारे फॉर्मूले याद रख लेना। बाकी इसमें अगर कोई सवाल है तो बता दो। मीन डेविएशन का अनग्रुप्ड वाला काम पूरा हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का भी। समझ में आ गया सारी चीज़ें, सबको क्लियर हो गई? ईमान ये मैं बताऊंगा, मैं अभी देख के बताऊंगा। मैंने अभी जो देखा था ना गूगल पर, वो यही लिखा हुआ था, बना अपॉन एन लिखा हुआ था उसमें। तो खास ख्याल आ रहा है। चलो ठीक है, कर लोगे ना यार, तुम लोग कर लोगे ना, ये वाली चीज़ हो जाएगी ना पेपर में, अगर सर ने दे दिया मीन डेविएशन का। कॉलम्स कैसे बनाने हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूले को देखते हुए तुम लोग खुद कॉलम्स बना सकते हो। और जिसको मीन मीडियन मॉड निकालना आता है वो तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है फिर। सही है, बहुत मेहनत में। हाँ यार बस अच्छा, अब देखो अब सीजन फॉर मीडियन फॉर मॉड, और फिर उसी का हम लोग को स्टैंडर्डाइजेशन भी निकालनी है और वेरिएंस भी निकालना है। सही है, तो जो है अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को दोबारा से पूरा टेबल बनाना है। जो हम लोग ने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब जिस तरह का टेबल बनाया था ना, उसमें हम लोग ने बहुत सारे कॉलम्स बनाए थे और चीज़ें लिखी थी। अब यहाँ पर जो है ना उस तरह का कॉलम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें वो वही वाली इंक्लूड होंगी। अब देखो मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना है हम लोग को। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, मतलब घूम डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग अलग पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये टेबल याद कैसे रखोगे। जिसने फॉर्मूला याद कर लिया ना वो ये टेबल आराम से बना सकता है। देखो अब वकास एक सेकंड के लिए तुम वो फॉर्मूला लगाना, मीन डेविएशन फॉर मीन, मीन का ही लगा दो चलो, फिर मैं उसी से बता दूंगा। या तुम एक काम करो, अगर कर सकते हो फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर जो है ना, मार्कर से पॉइंटर से लिख दो फॉर्मूला। बताऊं मैं फॉर्मूला बताऊं? वकास एक काम करो, ये जो लिखा हुआ है ना समेशन ऑफ एफ आई जो लिखा हुआ है, इससे पहले ना एक ब्रैकेट लगा दो, और ये मॉड जहाँ पे खत्म हो रहा है ना इसके बाद भी एक ब्रैकेट लगा दो, क्लोज कर दो इन दोनों को। हाँ बस अब सही है, वरना वो लगेगा कि समेशन ऑफ एफ आई जो डिवाइड हो रहा है और वो ऊपर वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा आराम से, ऐसा नहीं होगा।
ब्रैकेट क्लोज। चलो खैर रहने दो। अच्छा तुम ये लिखो, मैं बताता हूँ, सही है? मैं अभी मीन वाला बताता हूँ जब तक तुम लिखो, सही है? अच्छा अब देखो हम लोग कॉलम्स कैसे बनाएंगे, इसके लिए टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग मीन डेविएशन के लिए। मीन के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, हम लोग को जब अगर फॉर्मूले याद होंगे ना तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। अब देखो फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो सारी हम लोग को निकालनी पड़ेंगी। फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ 1/समीशन ऑफ एफ आई क्या था, मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बनाया था। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी एफ आई कहलाएगी या एफ कहलाएगी। एफ आई कह लो या एफ कह लो, जो मर्जी, सही है? तो समीशन ऑफ एफ आई, तो मैंने बताया था समीशन ऑफ एफ आई जो होता है वो हमारा एन होता है। यानी कि जो सम निकलेगा हमारी फ्रीक्वेंसी का वो भी तो सेम ही होगा ना जो हमारे पास टोटल वैल्यूज है। तो समीशन होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू एन और इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास वैल्यू होगी। जैसे मेरे पास 78 थी, तो एक ही चीज़ है यहाँ पे 1/n लिखूँ मैं, 1/समीशन ऑफ एफ आई लिखूँ। सर यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो जो है वो परेशान नहीं हो जाना। 1/समीशन ऑफ एफ आई लिखा हुआ आ जाए या 1/समीशन ऑफ एन लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा अब आगे आओ, आगे लिखा हुआ है समीशन ऑफ एफ आई। अब देखो समीशन ऑफ एफ आई यहाँ पर वही सेम चीज़ है, तो मतलब जो मेरे पास 78 था वो, और तुम लोग के पास सेक्शन बी वालों के पास 67 था, सही है? तो यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी, सही है? अब आगे लिखा हुआ है एक्स आई माइनस मीन का मॉड। अब मैं यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ पर काम करूंगा, लेकिन मैं अब यहाँ पर ये नहीं, यहाँ जो है वो दोबारा तुम लोग वही वाला टेबल देखो, पूरा अनग्रुप्ड वाला। वो तो अनग्रुप्ड का टेबल था ना, उससे अब कोई काम नहीं है, वो छोड़ दो बिल्कुल, सही है? अब एक नया टेबल बनाना है हम लोग को, नई चीज़ें बनानी है, बिल्कुल सारी चीज़ें नई बनेंगी। अब क्या होगा कि अब जो है हम लोग के पास देखो इस, अब अगर ये वाला सवाल आएगा ना मीन डेविएशन हमारा ग्रुप का निकालने के लिए आ जाए, तो सवाल देखो किस तरह आएगा। सवाल क्या देंगे सर? सवाल के अंदर सिर्फ दो चीज़ें गिवन होंगी, एक हमारे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन होंगी और एक हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। सवाल देंगे ना सर, इसी तरह से सारी चीज़ें, तो ये दो चीजें गिवन होंगी। वकास वो वाला पेज लिख सकते हो तुम इसी के साथ, फॉर्मूले के साथ ही, जो टेबल मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आप जूम कर देते हैं जरा सा। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये दो जो इसने वकास ने हाईलाइट करनी है ना चीजें, क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी, ये मेरे पास सवाल के अंदर गिवन होंगी। अब इसको देखते हुए मैं बाकी जितनी भी कॉलम्स है मैंने सबको सब जो है वो इनको दो को देखते हुए बनाया है। मैंने कहीं से कोई चीज़ नहीं उठाई है, सिर्फ इन दो को देखते हुए उठाया है। देखो अब फॉर्मूले के अंदर क्या था, फॉर्मूले के अंदर मेरे मेरे पास लिखा हुआ था समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समीशन ऑफ एफ आई, और आगे लिखा हुआ था एक्स आई माइनस मीन का मॉड। ठीक है, अब मैं वो क्या करूँगा, मेरे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है, मेरे पास एफ आई भी गिवन है, तो एफ आई तो मुझे पता चल गया, समीशन ऑफ एफ आई भी पता चल गया 78 है। अब मैं यहाँ पर जो है, अब तुम लोग एक चीज़ यहाँ पे रखना है याद कि अनग्रुप्ड के अंदर हम लोग ने एक्स आई क्या लिया था, हम लोग के पास जो टोटल वैल्यूज आई थी, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं सर, तो ये याद रख लेना कि अनग्रुप्ड के अंदर जो हमारे पास एक्स आई होता है ना, वो हमारे पास जो टोटल वैल्यूज होती है, डाटा वैल्यूज जो वो कहलाती है। और ग्रुप के अंदर जो हमारे पास एक्स आई होता है वो हमारा मिड पॉइंट होता है। जब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया था तो उसके लिए मैंने लिखा था ना मिड पॉइंट के नीचे एक्स आई लिखा हुआ था, तो हमारे पास यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा ना वो हमारे पास एक्स आई होगा यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना तुम लोग को आता है, ये क्लास बाउंड्रीज गिवन है तो आराम से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे गिवन है 145.5 माइनस 152.5, क्या करूंगा मैं दोनों को ऐड करवा के 2 से डिवाइड करवा दूंगा, तो मेरे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पहला मेरे पास मिड पॉइंट आ गया, तो इस तरह से मैंने सारे मिड पॉइंट निकाल लिए क्लास के, तो मेरे पास एक एक्स आई का कॉलम बन गया, ये सही है? अब देखो मैंने एक्स आई का कॉलम क्यों बनाया है, एक्स आई का कॉलम मैंने इसलिए बनाया क्योंकि फॉर्मूले के अंदर एक चीज गिवन थी ना, एक्स आई बताना था कि एक्स आई माइनस मीन है ना, तो मैं पहले तो एक्स आई बताऊंगा कि एक्स आई क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक्स आई निकाल लिए सारे, मैंने सबके मिड पॉइंट निकाल लिए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ था, देखो मैंने यहाँ पर जो है ना एक्स आई एफ आई जो है ना, ये अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, क्योंकि ये जो मतलब ये अभी इतना यूज़ नहीं हुआ है इस चीज़ के लिए, ये मेरे ख्याल में आगे यूज़ हुआ है वैजेंस या नहीं, नहीं ये इतना यूज़ नहीं है, ये मैंने ख्याल ऐसे ही निकाल लिया था। हाँ सही है, ये वाला कॉलम जो है ना अभी फिलहाल के लिए छोड़ो, मैं बताता हूँ इसका। देखो अब एफ आई निकल गया, एक्स आई निकल गया, अब मेरे पास क्या था,
फॉर्मूले के अंदर क्या गिवन था, xi माइनस मीन था। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि xi में से मैं मीन को माइनस करवा के उसका मॉड ले लूंगा। अब देखो मेरे पास xi गिवन है, मैंने निकाल लिया मिड पॉइंट। अब मुझे दोबारा से मीन नहीं पता, मीन कैसे निकालूंगा मैं? तो मीन के लिए मैं दोबारा से वही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैंने ग्रुप के लिए किया था। ग्रुप के लिए मीन कैसे निकालते हैं, तो जो मैंने क्या किया था मैंने ग्रुप के लिए, एक मिनट, हाँ ग्रुप के लिए मैंने फॉर्मूला रखा था, हाँ यहाँ पर यूज हुआ है, सही है सही है, अब मुझे याद आया। देखो मीन के लिए मेरे पास ग्रुप का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई। तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया था यहाँ पे अलग से, ये तीसरा वाला जो कॉलम है ना एक्स आई एफ आई, तो ये मैंने मीन के लिए निकाला था। तो देखो मीन का फॉर्मूला है एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई एफ आई, यानी कि मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन। ठीक है, तो इसका मुझे आंसर निकालना है। तो मुझे सबसे पहले तो ये पता करना है कि एक्स आई एफ आई क्या है। तो इसके लिए मैंने नया कॉलम बनाया है कि एक्स आई एफ आई जो लिखा हुआ है पीछे पूरा। अब मैंने क्या किया है, एक्स आई भी गिवन था, एफ आई भी गिवन था, यानी कि फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट गिवन थे। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हर क्लास के आगे उन्हीं का मतलब मैंने एक्स आई एफ आई लिख दिया। ठीक है, जैसे मैंने पहले का लिख दिया 3 इंटू 149, तो मेरे पास आ गया 447। तो इस तरह से मैंने सारे निकाल लिए। ठीक है, इस तरह से जब मैंने सारे निकाले, अब मैं इसमें से कोई एक चूज नहीं करूँगा क्योंकि फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है समीशन। अब तो मैं यहाँ पे समीशन लूंगा, इन सबको मैं ऐड करवा के जो फाइनल आंसर होगा मेरे पास 13,212, वो मेरा होगा समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई। यानी कि मैं मीन निकाल रहा हूँ ना, एक्स आई माइनस मीन के लिए मुझे सबसे पहले मीन पता करना है, तो मैं यहाँ पे मीन निकाल रहा हूँ। अब एक्स आई एफ आई मुझे पता चल गया, एफ आई मुझे पहले से ही पता था 78 है मेरे पास, तो अब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा, एक्स आई एफ आई की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख दूंगा और नीचे मैं 78 लिख दूंगा, तो मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा। वही जो मैंने मीन निकाला हुआ था ग्रुप का, मेरे ख्याल में शायद 169.37 आ रहा था। एक मिनट, 169, हाँ सही है, 169.37 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो मेरे पास मीन निकल गया। अब मैं जो हूँ फॉर्मूले मतलब फॉर्मूले की मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है इस तरह से पता चल रही है सारी। अब मीन भी पता चल गया मुझे, अब मेरे पास पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, यानी कि मुझे वन अपॉन समीशन ऑफ क्या था, वन अपॉन समीशन ऑफ एफ आई था ना, तो समीशन ऑफ एफ आई मुझे पता था 78 है। उसके बाद था समीशन ऑफ, दोबारा से समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन। तो मुझे यहाँ पे एक्स आई मैंने निकाल लिया, यहाँ पर जो है मैंने मीन मिड पॉइंट निकाल लिए सारे। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैंने माइनस मीन था, तो मैंने मीन जो है वो दोबारा से मीन मैंने उस फॉर्मूले से निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स आई माइनस मीन है, मुझे एक्स आई का कोई काम नहीं है यहाँ पर, मुझे एक्स आई माइनस मीन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास एक्स आई आ रहा था यानी कि मेरे पास जो मिड पॉइंट आ रहा था, उसको मैंने अपने मीन से माइनस करवा दिया। जो मैंने अभी अभी मीन निकाला है ना 169.37, उससे मैंने माइनस करवा दिया। अब तुम देखो यहाँ पे मैंने दोबारा से मॉड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास पहली वैल्यू आ रही है एक्स आई की 149 और मेरे पास जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 169। तो यानी कि जाहिर सी बात है मीन बड़ा है, तो मेरे पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगाया कि आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के अंदर गिवन था ना, मॉड गिवन था ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैंने मॉड ही लगाया। तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी ये निकाल लूँ। सही है, अब एक्स आई माइनस एक्स का जो है वो मैंने जो है वो उसका माइनस करवा के मॉड ले लिया। ठीक है, अब मॉड लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने हर क्लास का इस तरह से लिया है। मैंने पहली क्लास में क्या किया कि जो है मेरे पास एक्स आई में से मैंने मीन को करवा दिया, यानी कि 149 में से मैंने 169 को करा दिया, फिर 156 में से दोबारा से 169 को कराया। इस तरह से हर क्लास के मैंने करा के सारे लिख दिए। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अभी भी मेरा फॉर्मूला टोटल कंप्लीट नहीं हुआ है। सही है, अभी भी मेरा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक चीज़ और बची है। तुम लोग फॉर्मूले के अंदर देखोगे तो लिखा हुआ होगा समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स है, यानी कि उससे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है समीशन ऑफ एफ आई, यानी कि जो एफ आई है ना, एफ आई मेरे पास मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो हर क्लास जो मैंने एक्स आई माइनस एक्स निकाले ना, सबकी क्लास के आंसर आ गए। अब जो मेरे पास आंसर्स आए ना, मैं उनको उन्हीं क्लास की फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा और फिर जो उनका सम होगा फिर मैं वो यहाँ पे लिखूंगा। यानी कि इतनी लंबी यहाँ पर कहानी करनी पड़ी है सिर्फ इतने से फॉर्मूले के लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एफ आई गिवन था, एक्स आई निकाला पहले मैंने, फिर मैंने मीन निकालने के लिए एक्स आई एफ आई निकाला, फिर मैंने एक्स आई माइनस एक्स निकाला, उसके बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैंने क्या करना है, मैंने एफ में एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स करना है, यानी कि मेरे पास एक्स आई माइनस एक्स जो है वो गिवन है। तो देखो ये कर रहा है बकास 3 इंटू 2137 में करूंगा, पहली क्लास के मैं कर दूंगा पहली क्लास की फ्रिक्वेंसी से। तो जो है मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया 61.11। इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्लास पर आऊँगा तो मैं जो मेरे पास निकला हुआ है एक्स आई माइनस एक्स, उसको मैं जो हूँ वो उसी क्लास की फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरे पास एक न्यू आंसर आ जाएगा। इस तरह से सारी क्लासेस का आंसर मैं करके अब मेरे पास कंप्लीट हुआ है यहाँ पर
सही है। अब फॉर्मूले के अंदर क्या था, समीशन लगा हुआ था। अब यानी कि मुझे एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स जो है ना, उसका सम लेना है, टोटल का सम लेके जो आंसर आ रहा है टोटल वो मैंने लिखना है, एक का किसी का नहीं लिखना है, जो सम आ रहा है वो लिखना है। इसलिए मैंने वकास से वहाँ पे ब्रैकेट लगवाए थे, कि तुम लोग देख रहे होगे कि मैंने मतलब 1/समीशन ऑफ एफ आई लिखा हुआ है, फिर डॉट डाल के लिखा हुआ है समीशन ऑफ एफ आई दोबारा लिखा हुआ है। तो ये नहीं कर देना कि जो नीचे वाला समीशन ऑफ एफ आई है उसको तुम लोग कैंसिल आउट करवा दो ऊपर वाले से, ऐसा नहीं करना। मतलब जो है वो नई वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैंने कॉलम्स बनाया ये पूरे। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने सम अप करवा दी सारी चीज़ों को, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 593.6। अब 593.6 को मैं दोबारा से वहाँ पर अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करूंगा। जो ये वाली पूरी जगह थी ना मेरी, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स, इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया। वकास अगर वो तुम वाली तस्वीर लगा सकते हो। हाँ सही है। देखो अब मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स, इसकी जगह मैंने पूरी वही वाली लिख दी। ये तुमने मीडियन का लगाया हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ ये तुमने मीडियन का लगाया हुआ है। हाँ ये सही है, ये मीन का है, सही है सही है। ठीक है अब देखो मैंने यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स की जगह मैंने वही वाली वैल्यू लिख दी 593.6, और डिवाइड में क्या था मेरे पास 1/समीशन ऑफ एफ आई था। समीशन ऑफ एफ आई है, तो मेरे पास जो टोटल समीशन होगा वो 78 है। अब मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करके डिवाइड करवा के आंसर निकाल लिया, तो मेरे पास ये ग्रुप का आ गया। ठीक है इस तरह से मैं दोबारा एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कॉलम्स कैसे बनेंगे। फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला क्या है, 1/समीशन ऑफ एफ आई इंटू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स, एक्स आई माइनस। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो चीज़ें गिवन होगी मेरे पास सवाल में, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी। मैं क्लास बाउंड्रीज को देखते हुए मिड पॉइंट निकालूंगा, एक्स आई निकाल लूंगा अपना, सही है। एक्स आई मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं दोबारा आऊंगा एक्स आई माइनस एक्स के लिए, यानी कि मैं एक्स आई माइनस मीन निकालूंगा पहले। तो अब मैं एक्स आई माइनस मीन के लिए मैं पहले तो मीन निकालूंगा कि मीन क्या है। अब मीन के लिए मुझे दोबारा से ग्रुप वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, कि मैं ग्रुप वाले फॉर्मूले पे जाऊंगा तो उसके अंदर था एक्स आई माइनस एफ, एक्स आई माइनस एफ आई। तो फिर मैंने दोबारा यहाँ पे कॉलम बना दिया, तीसरा कॉलम बना दिया। ठीक है मैंने एक्स आई माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया सारी जगह, और इनका सम लिख दिया है। ठीक है अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, अब मुझे मीन पता चल गया, सही है। अब मतलब मीन मुझे पता चल गया 169.37 आ रहा था। अब उससे जो है मैंने एक्स आई को माइनस करवाया, सारी जितनी एक्स आई आ रही थी मेरे पास मिड पॉइंट आ रहे थे उनको मैंने माइनस करवाया। अब मेरे पास एक आखिरी चीज़ रह गई थी कि मुझे इस पूरी चीज़ को एफ से मल्टीप्लाई करवाना था, यानी कि उसी क्लास की फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा के सम लिखना था। तो मैंने सबको जो है वो उसी क्लास की फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाया, और जो है मैंने लास्ट में आंसर लिख दिया 593.6। इन सब का सम करके मैंने एक आंसर लिख दिया। वो चीज़ जो है वो मैं फॉर्मूले में उठा के लिख दूंगा, सही है। ठीक है ये क्लियर हो गया सबको, मीन डेविएशन फॉर मीन ग्रुप का। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, कॉलम कैसे बनाना है, कुछ भी करना है। क्लियर हो गई चीज़ें, ये कॉलम किस तरह बनेंगे। यार बिलाल एक बात पूछूं। हाँ पूछो। यार मैं ये पूछ रहा था कि मैंने वैसे अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि जो एक्स आई जो अनग्रुप्ड का है वो डायरेक्ट हाइट्स है, और एक्स हाँ आई जो ग्रुप्ड का है वो मिड पॉइंट है, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल सही। ये सर ये लिख लेना आपके पास, ये सर एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ऑन हो गया। सही है। अनग्रुप का जो एक्स आई होगा वो लाजमी हमारी डाटा वैल्यूज होंगी जो हमारे पास हाइट्स होंगी, सही है, जो भी वैल्यूज होंगी। और ग्रुप में हमारे पास एक्स आई मिड पॉइंट कहलाता है। ऑन हो गया। सही। हाँ बोलो। हाँ, ये मीन डेविएशन फॉर मीन निकालने के लिए कह रही हो ना, कि एक कॉलम ऐड होगा, ये कह रही हो। हाँ ये देखो ये फाइनल कॉलम है, एफ आई एफ जो तुमने लिखा है ना, एफ इंटू एक्स आई माइनस मीन, ये फाइनल कॉलम है। अब इसके अंदर तुम देखो कि एक्स आई माइनस मीन लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले तो तुम मीन निकालो कि मीन तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो दोबारा से उस पूरी प्रोसेस में जाओगी कि मीन कैसे निकलेगा। फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस एफ अपॉन एफ। तो फिर मैंने एक्स आई माइनस एफ का भी एक कॉलम बनाया पूरा, और मैंने उनको फिर मल्टीप्लाई करवा के मीन निकाला, डिवाइड करवा के पूरा फॉर्मूले से मीन निकाला। उसके बाद फिर मैंने एक्स आई माइनस मीन निकाले, ठीक है, सारी क्लास के, उनको फिर मैंने सम अप करके एक आंसर लिखा है फाइनल। तो अब जो फाइनल आंसर लिखा है ना, अब उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा एफ को, यानी कि हर क्लास के पहले मैं फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगा, जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई करूंगा फिर मैं उनको ऐड करूंगा। ठीक है
समझ में आ गया? हाँ हाँ, तो मीन 169 पता है, उसी से चला है ना, फॉर्मूले से पता चला है ना वो। नहीं देखो सारा वो जो हमारे पास है ना, वो जो मैं पहले निकाल चुका हूँ, वो तो जाहिर सी बात है, मतलब वो तो हम लोग शुरू से वन लैब से एक ही काम करते हुए आ रहे हैं ना, तो हम लोग को दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सर फर्ज करो सर सवाल मतलब डाटा समराइजेशन के लिए कोई और दे दें, ग्रुप मीन डेविएशन के लिए कोई और सवाल दे दें, कॉलम्स कुछ और दे दें, तो हम लोग को पता होनी चाहिए सारी चीज़ें कि किस तरह निकलेगा मीन मीडियन मॉड, ग्रुप का और अनग्रुप का। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये देखो मीन मीन वाली चीज क्लियर हो गई सबको, मीन डेविएशन फॉर मीन निकल गया। अब आ जाओ मीन डेविएशन फॉर मीडियन। देखो अब मीन डेविएशन फॉर मीन जिसको आ गया ना, वो मैं वही दोबारा बोलूंगा जैसे मैंने अनग्रुप के लिए कहा था, जिसको मीन डेविएशन फॉर मीन आ गया वो मीडियन भी निकाल सकता है, वो मॉड भी निकाल सकता है। कि उसमें सिर्फ एक चीज का फर्क आ रहा है कि मीन की जगह मैंने मीडियन प्लेस कर दिया और मॉड प्लेस कर दिया, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो एक कॉलम जो है ना इसके अंदर मैंने इसके आगे लिखा हुआ है एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर, अभी फिलहाल ये हटा दो, ये जो है उसका कॉलम है, स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉलम बनाया हुआ है मैंने, तो अभी ये हटा दो। सही है, वकाश पे क्रॉस लगा दो, हाँ सही है। हाँ अब देखो इसके बाद वाला जो कॉलम है ना, एक्स आई माइनस एक्स के, मैंने एक्स के ऊपर कर्व बनाया हुआ है, तो मतलब वो मेरे पास शो करा रहा है मीडियन को। ठीक है, एक्स के ऊपर बार जो होता है वो मीन है, एक्स के ऊपर कर्व जो होता है वो मीडियन है, और एक्स के ऊपर कैप जो होता है, जो मतलब पावर का साइन होता है ना, वो मॉड होता है। ठीक है, तो अगर पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो, या सिंबल डालना चाहो सिंबल लिख दो, सही है। अब देखो मुझे क्या करवाना है, मेरे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला देखो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तुम लोगों को देखने की भी जरूरत नहीं है। उसमें क्या है कि वन अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, सेम वही चीज रही। फिर मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ पर यहाँ तक बिल्कुल सेम चीज रही। अब आगे मैंने उसमें क्या था, मीन में माइनस मीन, यहाँ पर मैंने क्या करना है, माइनस मीडियन, बस कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज है, सिर्फ मैंने मीन की जगह मीडियन रख दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने सिर्फ ये करना है कि देखो, पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पे मीडियन पता होना चाहिए, मैं दोबारा वही बोलूंगा कि सबसे पहले मुझे सारी चीजें भी तो पता होनी चाहिए ना कि क्या क्या है। पहले मैंने मीन नहीं मुझे पता था, तो मैंने मीन निकाला ग्रुप वाले फॉर्मूले से। अब मुझे यहाँ पे मीडियन नहीं पता, तो मैं दोबारा मीडियन निकालूंगा। मीडियन कैसे निकालते हैं ग्रुप का, मैंने वो उसके लिए तुम लोग को वही वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा। अब ये इतना लंबा काम है, ये मुझे लग नहीं रहा कि सर ये वाला सवाल देंगे, क्योंकि इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा। देखो अब मैंने बताया था ना कि मीन सॉरी, जब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, दो चीज़ें गिवन होंगी, क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी। उसको लेकर हम लोग को जो है मिड पॉइंट भी निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, और जो है वो बाकी सारी चीज़ें, मतलब ये सारी कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है ना, ग्रुप का मीन, इसका मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एक्सएल इंटू एच अपॉन, मेरे ख्याल में क्या था इसका फॉर्मूला, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार रुको। हाँ इसका फॉर्मूला था एक्सएल इंटू एच अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी, सही है। तो अब मुझे ये सारी चीज़ें निकालनी है जिससे मुझे मीडियन पता चलेगा सिर्फ। तो मुझे इतना लंबा चौड़ा काम करना है सिर्फ यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए। अभी तो हम लोग ने नॉर्मली कर दिया क्योंकि हमारे पास पहले लैब में काम हुआ था। सर कोई सवाल चेंज करके दे दें तो हमने पूरी लंबी चौड़ी चौड़ी कहानी करनी है कि वो पहले कॉलम बनाना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का बनाना है, और सारी फ्रिक्वेंसी बनानी है, सारी चीज़ें हम लोग को ऐड करनी है, कि मतलब पहले हम लोग को प्लेस पता करनी है कि कौन सी प्लेस पे वो क्लास आ रही है, और जो है वो ये तुम लोग को पता होगा। अभी मैंने बता दिया था ना, समझा दिया था कि मीडियन कैसे निकालते हैं ग्रुप का, पता है ना सबको, जिसको नहीं पता तो वो बता दो, मैं दोबारा से समझा दूंगा। यार मुझे एक फॉर्मूला कंफर्म कर दो, स्टैंडर्ड डिविएशन में अपॉन के बाद जो हाँ होगा वो बोलो। एन माइनस होगा या एन होगा? वलीद मैं वही तो बोल रहा हूँ, देखो मैंने जो है ना अभी गूगल से देखा था, जो मैंने अभी देखा था ना गूगल से, वो लिखा हुआ था कि वन अपॉन एन ही है। तो अब मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा, मैंने जो है ना पहले वन अपॉन एन माइनस वन किया हुआ था, तो मैं सर को मैंने दिखाई ना कॉपी, तो सर ने मुझे गुस्सा करके ये बोला कि यहाँ पे वन अपॉन एन लिखो, वन अपॉन एन माइनस वन नहीं आएगा। तो मैंने जो है वो वन अपॉन एन कर दिया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एन माइनस वन है, कुछ कह रहे हैं एन है। तो अब क्या जो है ना मैं ये सर से कंफर्म करके पूछूंगा, सर से कंफर्म करके बताऊंगा। सर? ठीक है। किस चीज में n माइनस वन यार, वापस रिपीट करना। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जो फॉर्मूला है ना, उसमें देखो डिवाइड के अंदर लिखा हुआ है वन अपॉन एन। तो ये मैंने सर से मैं पूछूंगा ये कि वन अपॉन एन है या वन अपॉन एन माइनस वन है, क्योंकि सर बहुत मसले कर रहे थे इसमें, मैं एन माइनस वन लिख चुका था पहले। लेकिन देखो यार, अगर अगर सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अगर एन हुआ या एन हुआ तो क्या फर्क आ जाएगा इतना,
n में से तुम 1 माइनस करवा के डिवाइड करवा दोगे, इतनी बच्चों वाली चीज़ है, खत्म। हाँ उसका मसला नहीं है, लेकिन सर का तुम्हें पता है ना, वो वैल्यू हाँ सी देख डायरेक्ट जा रहे थे हाँ वैल्यू। हमें वही सर ने क्या यार, कराया हुआ है? वही चीज़ तुम लोगों को क्या करवाया है? हमें ये करवाया हुआ है कि पॉपुलेशन डेटा, अगर पूरा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 1/n यूज हो रहा है, और अगर सैंपल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/n-1 यूज हो रहा है। यानी कि मतलब वेरिएंस के अंदर 1/n-1 है। नहीं नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन में बिलाल ग्रुप और अनग्रुप की बात कर रहे हो ना तुम, पॉपुलेशन और सैंपल की? बिलाल नहीं नहीं, अनग्रुप अनग्रुप के अंदर पॉपुलेशन और सैंपल है, मतलब अनग्रुप के अंदर की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं ये फिर मैं करता हूँ। बिलाल डिफरेंट फॉर्मूला है कल। अच्छा ये अच्छा है कि अच्छा, हाँ सही पॉपुलेशन है, सही है, बोलते हैं। हाँ यार, पॉपुलेशन सैंपल मुझे तो, क्योंकि मैंने अभी देखा है ना, तो यही है मतलब, ग्रुप और अनग्रुप ही है ये। अब इन लोगों को पता नहीं सर ने अनग्रुप के अंदर करवाई हुई दोनों चीज़ें। अभी मैंने गूगल पे देखा तो उसमें तो यही लिखा हुआ और था सैंपल अनग्रुप डाटा तो। के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, दोनों अनग्रुप का पार्ट है, तो ये थोड़ा हाँ सा हमें देखना पड़ेगा कल। हाँ हाँ, मैं ये जो है ना ये देखूंगा, क्योंकि अब इसमें n-1 कंफर्म नहीं हो रहा ना। तो अगर वो n-1 भी हुआ तो वो तुम लोग कर सकते हो n-1 करके, फिर मैं ये कंफर्म करता हूँ, सर से भी पूछ लेता हूँ यार मैं ये। तो यार सैंपल में n-, लड़की की क्लास में मैंने इसे समझा था क्लास में, तो वो अच्छा बोल चलो। रही थी कि सैंपल में n-1 इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो कोई मतलब सैंपल डेटा है, वो हमेशा मतलब कि कम होगा उससे, n-1 ऐसे ही लिख रहे हैं। वो 60, मतलब हमारा 67 है ना, तो उससे कम होगा, तो इसलिए n-1 पता नहीं, मैं अच्छा समझ अच्छा नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो फिर मैं ये करता हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ सर से ना, फिर मैं राइट, तुम लोग को और ये बताता कल हूँ ना ये n-1 जो है या n है। प्रॉब्लम्स वाली ना, सुनो बिलाल, प्रॉब्लम्स इसमें दो चीज़ों में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो कल की क्लास उसी के ऊपर डिपेंड करवा देंगे ये दोनों चीज़ें, मतलब लैब हाँ, थ्री की ये क्यूबी देखो, क्लास एक एक प्रॉब्लम क्या थी, एक प्रॉब्लम वो क्वार्टल्स वाली थी, वो मैं दोबारा से डिस्कस कर लूंगा, और क्वार्टल्स के अलावा ये वाली जो चीज़ है ना n-1 सैंपल और पॉपुलेशन वाली, ये मैं दोबारा से कर लूंगा। बाकी तो सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, मीन डेविएशन कैसे निकालनी है। अच्छा हाँ, ये आधी रह गई अभी, मीडियन और मॉड की रह गई। हाँ, ये इसने सारा ने कॉपी पेस्ट किया है ना, ये खुद लिखा है जो भी है। अच्छा सही है। अच्छा चलो, अभी फिलहाल तो छोड़ दो इसको, अभी पहले मीन डेविएशन तो पूरा कर लो। अब देखो, मैं ये बता रहा था कि देखो, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई थी, मीडियन चेंज हो गया था, मीन की जगह मीडियन लिख दिया था हम लोगों ने। तो मतलब यहाँ पर जो है वो पहले मुझे मीडियन पता करना है ग्रुप का। तो अब पहले मुझे ये बता दो कि ग्रुप का मीडियन किसको निकालना नहीं आता, वो जो है फिर मैं दोबारा बता दूंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, तुम लोग को शायद आता भी हो, इवन और ऑड का कैसे निकालते हैं, क्लास कैसे सिलेक्ट करते हैं। ईमान, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं कल बताता हूँ तुम्हें ना, ये वाली सारी चीज़ मैं कल क्लियर करता हूँ। चलो ठीक है, सही है, मीडियन तो आता है ना सबको निकालना, बस फिर मैं वो लंबी चौड़ी नहीं कर रहा, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर किसी को समझना हो तो वो लैब 1 या उसमें लैब 2 के अंदर है, मैंने बताया हुआ, तो वो देख लेना, ठीक है। मेरे पास मीडियन ग्रुप का आ रहा है 168 पॉइंट समथिंग आ रहा था, एक मिनट रुको, वन नहीं 169.68 आ रहा है। सही है। अच्छा चलो, अब देखो मेरे पास लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या था, 1/समेशन ऑफ fi, उसके बाद डॉट डाल के लिखा हुआ था मल्टीप्लाई में, समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई माइनस मीडियन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास एक्स आई भी निकला हुआ है, मेरे पास जो है वो एक्स आई माइनस एक्स, मैंने सब कुछ निकाली थी सारी चीज़ें। अब मुझे यहाँ पे एक्स आई एफ आई की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मैंने मीन के लिए निकाला था। अब मुझे एक नया कॉलम बनाना है, उसमें क्या करना है, मुझे पहले सबसे पहले मुझे एक्स आई माइनस मीडियन का मॉड निकालना है, सही है। पहले मुझे एक्स आई माइनस मीडियन तो पता चले कि क्या है, फिर मैं उनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना उस क्लास की फ्रीक्वेंसी से। तो मैंने पहले यहाँ पे क्या किया, मैंने मीडियन मेरे पास आ गया था 169.43, क्या आ रहा था मैं फिर भूल गया, 169.68, सही है। अब देखो मेरे पास एक्स आई यहाँ पे गिवन था, एक्स आई मेरे पास सारे गिवन थे, 149, 156, 163, सारे मिड पॉइंट्स को मैंने, जो मेरे पास मीडियन आ रहा था 169.68, उससे मैंने माइनस करवा के यहाँ पे लिख दिया। और शुरू की जो वैल्यूज हैं जीरो से पहले वाली, वो माइनस की है, मॉड की वजह से प्लस हो गई, सही है।
तो वो जो है मैंने सारी वैल्यूज लिख दी। अब मेरे पास ये वाला कॉलम बन गया। अब एक नेक्स्ट कॉलम में क्या, फाइनल कॉलम क्या बनाऊंगा मीडियन के लिए, फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू एक्स आई माइनस मीडियन, एफ आई इंटू एक्स माइनस मीडियन। मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन के लिए बताना मुझे, एफ को सिर्फ मल्टीप्लाई करवा, क्या मीडियन क्या आ रहा है तुम्हारा? मीडियन 169.68। सही है। अब देखो मैंने जो है ना, अब मैं दोबारा से एक नया कॉलम बनाऊंगा, एफ इंटू एक्स आई माइनस मीडियन। अब जो मेरे पास एक्स आई माइनस मीडियन निकल गए थे सारी क्लास के, सही है। अब हर क्लास की मैं मीडियन, जो मेरे पास ये निकला ना एक्स आई माइनस मीडियन, उसको मैं हर क्लास की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा के आगे कॉलम बना दूंगा, जिस तरह मैंने मीन के लिए किया था। मैंने मीन के लिए क्या किया था, एक्स आई माइनस मीन निकल गया, अब मैंने उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा के आगे कॉलम में लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे मैं एक्स आई माइनस मीडियन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा के हर क्लास के आगे लिख दूंगा उसी का। अब मैंने यहाँ पे ये पूरा कॉलम बना दिया। अब मैंने लास्ट में क्या किया, उन्हीं का मैंने टोटल सम कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है समेशन चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को कोई एक वैल्यू नहीं चाहिए, समेशन चाहिए। तो इसलिए मैंने सम करके और मैंने लास्ट में आंसर लिख दिया, समेशन इज इक्वल टू 587.4। इन सबका जो सम आ रहा था मेरे पास वो इतना आ रहा था। अब मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं वापस फॉर्मूले पर आऊंगा। हाँ बोलो। नहीं नहीं, कुछ भी देंगे सर, मैं वही तो बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया, 70-80 वैल्यू सर अगर देने लगे तो एक हफ्ता में हम लोग का सिर्फ स्टैट से निकलेगा सर। ज्यादा से ज्यादा 40 या 35, इससे ज्यादा नहीं देंगे वैल्यूज, क्योंकि सर ने पास्ट पेपर्स में भी ऐसी दी हुई है। अच्छा ठीक है। अब देखो ये वाली चीज निकल गई हम लोग की। अब वापस फॉर्मूले के ऊपर आ जाओ। फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई की जगह मैं 78 पुट कर दूंगा, जो मेरे पास टोटल वैल्यूज थी। फिर आगे मैंने लिख दिया समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन की जगह, पूरे की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 587.4। सिर्फ मैंने वहाँ पे वैल्यूज पुट करी हैं और मैंने कैलकुलेट करवा के आंसर निकाले। जिस तरह मैंने मीन का निकाला था एग्जैक्टली सेम वैसी मीडियन का निकाला है मैंने। सिर्फ क्या है कि मीन के लिए मैंने मीन का पूरा प्रोसेस किया है कि मीन कैसे निकालते हैं, और मीडियन के लिए पहले मैंने मीडियन निकाला है कि मीडियन कैसे निकालते हैं, फिर मैंने उनको मिड पॉइंट से माइनस करवाया, उसके बाद मैंने फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाया, फिर जो लास्ट में सम अप करके आंसर आया वो मैंने वहाँ पे लिख दिया फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने वही लिखा है 587.4 डिवाइडेड बाय 78, तो मेरे पास आंसर आ गया 7.53। अब ये निकल गया मीन डेविएशन फॉर मॉड मीडियन, सॉरी। तो ये समझ में आ गया सबको। अब देखो, अब लास्ट चीज है मीन डेविएशन फॉर मॉड। क्या, एक शॉर्ट रिव्यू दे दो। अच्छा देखो, मीन डेविएशन फॉर मीन आगे निकालना तो आराम से तुम लोग मीडियन और मॉड भी निकाल सकते हो। क्या करना है मीडियन के लिए, क्या करना है कि फॉर्मूला देखोगे, 1 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन है। तो सारी वैल्यूज निकालोगे, सही है। एक्स आई हम लोग को पहले से गिवन था सवाल के अंदर, जो मतलब हम लोग ने निकाल लिया मिड पॉइंट। समेशन ऑफ एफ आई भी गिवन है 78। सिर्फ हम लोग को क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, सही है। पहले हम लोग को मीडियन निकालना है सिर्फ। तो मीडियन हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग वापस जो है वो वही वाला काम करेंगे पूरा, कि मीडियन कैसे निकालते हैं ग्रुप के लिए। अगर इवन वैल्यूज हैं तो दो निकल के उनका सम अप, सॉरी अगर इवन वैल्यूज है तो हम लोग जो है वो एक मतलब प्लेस जो है वो ले लेंगे, उसके आगे वाली प्लेस लेंगे उनको जो है वो, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या है वो एक्सेल क्या है उसमें सारी क्लास पूरी सिलेक्ट करके तुम लोगों को पता है कैसे करते हैं, ठीक है। अब उसमें जो है, और अगर ऑड होगा तो फिर उसमें सिर्फ n+1 करके कर लेंगे हम लोग, सही है। अच्छा अब यहाँ पे देखो मीडियन निकल गया हम लोग का। अब मीडियन के बाद जो है वो क्या करना है, एक्स आई माइनस मीडियन है ना, तो हर क्लास के मिड पॉइंट को मीडियन से माइनस करवाओ। यानी कि मेरे पास आ रहा था 169.68, मैंने हर मिड पॉइंट को माइनस करवाया, आगे लिख दिया। उसके बाद फाइनल क्या है कि मैं उस सबको जो है वो एफ से मल्टीप्लाई करवाऊँ, उसी क्लास के फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करवाऊँ। तो जो है मेरे पास यहाँ पे आ रहा था, जैसे पहली क्लास का आ रहा था 20.68, तो मैं 20.68 को मैं उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, जो मेरे पास आंसर आ गया 62.04। अब मैंने इसी तरह से सबको किया, और मैंने सबका सम इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है समीशन चाहिए हम लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ पे सम अप कर दिया, पे लिख दी 587.4, सही है। और फिर वो मैंने कैलकुलेट करवा के जो है वो मीन डेविएशन फॉर मीडियन निकाल लिया। अब क्लियर हो गया। अब मॉड के लिए देखो, मॉड के लिए क्या करना है, सेम वही चीज रहेगी, पूरा फॉर्मूला एग्जैक्ट रहेगा, सिर्फ क्या करना है मीडियन कर दो,
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस मॉड। अब वही चीज़ करनी है कि हम लोग को xi भी पता है, हम लोग को fi भी पता है, हम लोग को समेशन ऑफ fi भी पता है, लेकिन हम लोग को मॉड नहीं पता। हम लोगों को मॉड कैसे नहीं पता, क्योंकि मतलब हम लोग के पास मॉड गिवन ही नहीं होगा, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए भी हम लोग को सारी वही कहानी करनी पड़ेगी कि ग्रुप का मॉड कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला तुम लोग को पता था कि मतलब पता होगा कि कैसे उसका ग्रुप का फॉर्मूला जो है मॉड का क्या है, फॉर्मूला कि एक्सएल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच। तो ये पूरी फॉर्मूला जो है, मतलब इसमें से सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी कि फ्रीक्वेंसी एफएम क्या है, f1 क्या है, f2 क्या है, ये सारी चीज़ें तुम लोग को पता होंगी, मैंने बताई थी। टू लैब के अंदर देख लेना दोबारा से, सही है। तो अब जो है ना, मैं सिर्फ यहाँ की चीज़ें बता रहा हूँ, मॉड नहीं बता रहा मैं कैसे निकालता है, ठीक है। अब मॉड में हम लोग का निकल गया। मॉड मेरे पास कितना आ रहा था, 171 पॉइंट, नहीं देखता 171.75 आ रहा है मेरे पास मॉड, ठीक है। अब मेरे पास मॉड निकल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस मॉड, एफ इंटू एक्स आई माइनस मॉड है, सही है। तो पहले तो मैं एक्स आई माइनस मॉड निकालूंगा। तो मेरे पास एक्स आई क्या थी, मेरे पास एक्स आई है जितनी वैल्यूज, मतलब जो जितने मेरे पास वो आए हुए हैं मिड पॉइंट्स आए हुए हैं। अब मैं मिड पॉइंट को मॉड से माइनस करवा दूंगा। मेरे पास जो 171 पॉइंट जो भी वैल्यू आ रही थी वो, उससे मैं हर क्लास के मिड पॉइंट को पहले मैं माइनस करवाऊंगा। मॉड की वजह से जो है वो जो नेगेटिव वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी, सही है। मैंने वही सारी कहानी यहाँ पे कर दी, हर क्लास के लिए सब मैंने सबको माइनस करवा के लिख दिया। अब आखिर में क्या है कि वही जो वैल्यू आ रही है पूरी, उसको मैं उसी क्लास की एफ से भी मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है। तो मैंने दोबारा से एक कॉलम बनाया, मैंने क्या किया, एफ इंटू एक्स आई माइनस मॉड कर दिया। मैंने जो मेरे पास जैसे पहला आंसर आ रहा है 22.75, उसको मैंने उसी क्लास की फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरे पास यहाँ पर आ गई 68.25। तो इसी तरह से मैंने जितने भी थे सारे कॉलम्स जो थे, मैंने सबको इस तरह से ऐसे मल्टीप्लाई करवा के और फाइनली एक आंसर लिख दिया 605.5, सबको सम अप करके, क्योंकि वही है कि फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है सम चाहिए, एक कोई वैल्यू नहीं चाहिए, सम चाहिए, इसलिए मैंने सम अप करा है। तो मेरे पास यहाँ पे 605.5 आ गया। अब मैं दोबारा फॉर्मूले के अंदर जाऊँगा, फॉर्मूले के अंदर मैं देखूंगा कि मेरे पास मुझे पता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स, ये पूरी चीज़ का एक कॉलम बना के मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो मैं पूरी जो आंसर है वो मैं पूरा यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा ऐसी, और जो है मेरे पास 1/समेशन ऑफ एफ आई थे उसकी जगह मैं 78 लिख दूंगा। फिर मैं कैलकुलेट करवा के और फाइनल आंसर लिख दूंगा। कितना आ रहा है मेरे पास फाइनल आंसर, 7.76, ठीक है। तो इस तरह से मीन डेविएशन फॉर मॉड, मीडियन और मीन इस तरह से निकालते हैं कि हम लोग को पूरा टेबल बनाना पड़ता है, वो देखते हुए, अपने फॉर्मूले देखते हुए पूरा टेबल बनाना पड़ता है। और सिर्फ 3 चीज़ें दोबारा से निकालनी पड़ेंगी, मीन, मीडियन और मॉड। अगर सवाल चेंज होगा, अगर सवाल सेम हुआ तो फिर मज़ा है, फिर तो ईद है, फिर तो कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर अगर अलग हुआ तो फिर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो ये समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, क्या क्या टेबल्स बनाने हैं इसके अंदर, सब हो गया क्लियर। किसी को कुछ सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है ये वाली चीज़, थोड़ी सी अजीब सी है। हाँ, वहाँ मीन डेविएशन अगर ग्रुप में आ गया ना तुम्हारे पास, तो अगर वो मीडियन के लिए आ गया कि सर बोलेंगे कि सर ऐसे भी दे सकते हैं कि मीन डेविएशन सिर्फ मीडियन के लिए निकालो, तो फिर हम लोग को अलग करना पड़ेगा काम, मतलब सिर्फ मीडियन के लिए करना पड़ेगा, फिर हम लोग को मॉड और मीन के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सर ऐसे भी दे सकते हैं। अब हमारे पास सवाल डिफरेंट आया और सर ने बोल दिया कि मीन डेविएशन फॉर मीडियन निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा मीन पहले, सबसे पहले तो हम लोग इसको छोड़ के मीडियन निकालेंगे कि मीडियन क्या आ रहा है हमारे पास, जिससे हम लोग सारी वैल्यूज को माइनस करवाएंगे। तो मीडियन के लिए वही लंबी चौड़ी कहानी करनी पड़ेगी कि पूरी हम लोग को फॉर्मूले में एक्सएल, एच, एफ, एन, सी सब चाहिए होगा। उसके बाद फिर एक फाइनल मीडियन निकलेगा जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान चीज़ है, ये एक दफ़ा बस क्लियर हो जाए ना तुम लोगों को, बहुत बहुत आसान है ये सारी चीज़ें, सही है। अच्छा अब देखो ये वाली, अब देखो एक लास्ट चीज़ रह गई। अब सिर्फ ये मैंने बता दिया ना, मीन डिवीजन ग्रुप का जो है तीनों चीज़ें के लिए निकल गया। अब जो है जैसे हम लोगों ने अनग्रुप के लिए निकाला था ना, और उसी से फिर हम लोग ने स्टैंडर्ड डेविएशन और उसी से अनग्रुप डाटा का जो है वो वेरियंस निकाल लिया था, सही है। अब सेम यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जो है वो इसी वाले पूरे टेबल से, जो मैंने ग्रुप का बनाया, इसी टेबल से मैं ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन और ग्रुप का वेरियंस भी निकालूंगा। अब वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अब तुम वकास 1 सेकंड के लिए वाला पेज लगाओ दोबारा,
और जो है वो जो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का पता चल जाए ना तो वेरिएंस खुद निकल जाएगा बस। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ये देखो, ये तो तुमने पहले वाली तस्वीर लगाई हुई ना जो मैंने n-1 से किया हुआ था, मैंने फिर बाद में तुम्हें भेजी थी जिसमें मैंने समेशन ऑफ f लिखा हुआ है ना। मतलब चलो अगर यहाँ पर मैं n-1 भी करता हूँ तो इतना कोई फर्क नहीं है कि मतलब ऐसे में वैल्यू, अगर यहाँ पर वही वाली चीज़ है कि मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि अभी जो है वो इस पे मतलब वो नहीं होना, बिल्कुल पक्का नहीं करना कि n-1 ही करना है या n करना है, ये मैं कल बताऊंगा सर से पूछ के। सिर्फ मैं ऊपर वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ऊपर वाले फॉर्मूले जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है। अब देख लो नीचे वाली चीज़ का इतना मसला नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लिखा हुआ है अंडर रूट समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर, सही है। अब स्क्वायर क्या करना है हम लोग को, मतलब अगर यहाँ पे मॉड होता तब भी जो है वो मैं क्या करूँगा, मैं मैंने अब सही है। अब ये वाला फॉर्मूला देख लो सब लोग, समीशन ऑफ एफ एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो अब जो है वो टेबल लगाओ, उससे मैं फिर बताता हूँ। जो इसने कॉलम पे कट मारा था ना वो जो है वो इसके लिए फॉर्मूला था। तो तुम लोग को अंदाजा हो जाएगा इसमें करना क्या है कि एक्स आई में से मैं मतलब जो मेरे मिड पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें से मैं मीन को माइनस करवाऊंगा, सबको हर क्लास के मीन को माइनस करवाऊंगा, सही है। उसके बाद जो है मैं उनका जो है वो स्क्वायर करूंगा, और स्क्वायर करने के बाद जो है मैं उनका एक सॉरी उसको मैं फिर एफ से मल्टीप्लाई करवा के और फिर जो मैं उनका फाइनल एक सम लूंगा। तो मैं बताता हूँ, अभी टेबल से बताता हूँ मैं ना, वो टेबल लगा देना। सिर्फ एक नया कॉलम बनेगा। सिर्फ क्या करना है कि जब मैंने टेबल बनाया था ना, मैंने निकाला था एक्स आई माइनस एक्स, मतलब एक्स आई माइनस मीन निकाल लिया था मैंने। उसके बाद मैंने निकाला था एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स, सही है। तो वही वाली सेम चीज़ है, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया। यानी कि जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी ना 61.11 आ रही थी मेरे पास, अब मैंने उसी का स्क्वायर करके आगे लिख दिया। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे पास पहले से निकला हुआ था, ठीक है। तो अब मैं जो हूँ क्या करूँगा, मैंने उसी चीज़ का स्क्वायर आगे लिख दिया। अब फिर मैं नई क्लास में आया, नेक्स्ट क्लास में आया, तो मैंने उसी चीज़ का स्क्वायर आगे लिख दिया दोबारा से। इस तरह करके मैंने हर क्लास का जो स्क्वायर है वो आगे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे उसमें फॉर्मूले के अंदर पूछा हुआ है कि आप जो है वो सम बताएं इसका, तो इसलिए मैंने जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको मैंने सम अप करके आंसर नीचे लिख दिया 7368.19, सही है। तो ये मेरे पास एक मतलब एक वैल्यू निकल गई कि ये मुझे फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है बस। एक कॉलम बनेगा इसके लिए, दोबारा से बता देता हूँ। जब हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे ना मीन डेविएशन फॉर मीन का ग्रुप के लिए, एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स, सही है। वहां पर क्या था, एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स था सिर्फ, लेकिन अब यहाँ पर है एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप जो है वैल्यू और उन्हीं को सम करके एक फाइनल आंसर लिख दो। तो अब जो है वो वापस जो है वो उसी उस पर आ जाओ बस। अब इसका यही काम था, इस कॉलम का यही काम था। ये वाला कॉलम सबको क्लियर हो गया, हम लोग फिर उसमें आएंगे, फॉर्मूले पर आएंगे। वहाँ इस पे भी मैं कल बताऊंगा कि n-1 है या n है। इस देखो इतना परेशान नहीं हो इसके लिए n-1 है या n है, ये वाली चीज मैं कल करके बता दूंगा। लेकिन इतना तो पता ही है ना तुम लोग को, अगर n होगा तो 78 आ जाएगा, n-1 होगा तो 77 से डिवाइड हो जाएगा। मेन चीज जो है वो ऊपर वाली है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो है ना फॉर्मूले में देखो लिखा हुआ है समेशन ऑफ एफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, वो मैंने निकाल लिया। तो मेरे पास वो कितना आ गया 7368.19। अब जो है मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, नीचे जो है मेरे पास समेशन ऑफ एफ है। या देखो मैं इसको भी बगास के कह रहा था कि देखो अगर यहाँ पे लिखा हुआ समेशन ऑफ एफ या लिखा हुआ एन, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं सर कि समेशन ऑफ एफ जो है वो किसके बराबर है या एन जो है वो किसके बराबर है। तो हमारे पास जितनी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं उनका सम जब हम वापस करेंगे
तो वो भी तो n के बराबर ही होगा ना, वो भी तो हमारे पास बच्चे, अगर हम लोग को ये फर्ज कर लो कि n जो है वो हमारे पास बच्चे हैं 78। अब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर दिया, उसका मतलब आधे आधे बच्चे जो है ना डिवाइड कर दिए। अब जब उन बच्चों को वापस हम लोग सम अप करेंगे तो नंबर तो वही बनेगा ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो समेशन ऑफ एफ है ना, वो हमारे पास एन ही कहलाएगा। यहाँ पे चाहे आप एन लिख दें चाहे आप समेशन ऑफ एफ लिख दें, सेम बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 78 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो मैंने डिवाइड करवा दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने अनग्रुप्ड के लिए क्या करवाया था, अनग्रुप्ड के लिए सेम चीज करी थी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन में, कि मैंने जो है वो डिवाइड करवा के आंसर लिख दिया था रूट के अंदर। सही है। अब यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे लिखा हुआ 95.46, 95.46 के ऊपर रेडिकल लगा हुआ है। सही है। अब अगर रेडिकल नहीं लगा हुआ होगा ना, अगर मतलब रेडिकल नहीं लगा हुआ हो, तो हमारे पास जो 94.46 है ना, वो हमारे पास वेरिएंस है। सेम एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है, मैं अभी बताता हूँ। लेकिन अब देखो यहाँ पर जो है ना 94.46 का रूट भी लेना है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 9.71। सही है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकल गया, मतलब आंसर आ गया। हाँ यार, मैंने भी अभी देखी है, 1/n ही आ रहा है, 1/n ही है, लेकिन अब मैं पूछूंगा सर से दोबारा से, एक दफ़ा फाइनल कर लूंगा मैं। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो रूट के अंदर वैल्यू आती है ना, वो हमारे पास जो है वो वेरिएंस कहलाती है। अच्छा वकास, वो वेरिएंस लगाना अब इसका। अब मैं वेरिएंस बता दूं, बिल्कुल सेम चीज़ रहेगी, फॉर्मूला भी सेम रहेगा ना कुछ। हाँ, दोनों के अंदर ग्रुप के अंदर भी अनग्रुप के अंदर भी, जो रूट के अंदर आंसर आ रहा है ना, वो हमारे पास वही होगा, वेरिएंस होगा। और अब जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे उस चीज़ को, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगी। सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल मैंने सेम लिखा हुआ है, 1/n लिख दो या 1/समेशन ऑफ एफ लिख दो, सेम बात है, अभी मैंने बताया। सही है। 1/n लिख दो या कुछ भी लिख दो। सही है। 1/n लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। अब गौर करो कि पिछले वाले फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, सिर्फ वहाँ पे फर्क क्या था, वहाँ पे मैंने रूट लगाया हुआ था, यहाँ पर रूट नहीं है, तो सारा काम वही होगा। मैंने कुछ दोबारा नहीं निकाला है, वही वैल्यू पुट करी 7368.19 इस पूरी वैल्यू की जगह, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन की जगह। सही है। और मैंने डिवाइड के अंदर 78 लिख दिया। अब फिर मैंने इसको डिवाइड करवा के जो है वो फाइनल आंसर लिख दिया वेरिएंस का 94.46। अब यही देखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ये वाला आंसर लिखा हुआ था 94.46 लिखा हुआ था। सही है। इसको सही कर लो वकास, इसको सही कर देना, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले को ना, मैंने अभी सही किया था। 94.46 जो है ना, हाँ ये वाला जो रूट के अंदर आंसर आ रहा था ना मेरे पास, वही सेम यहाँ पर आंसर आ रहा है। लेकिन मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया था, सिर्फ इस आंसर का मैंने रूट ले लिया था, तो मेरे पास जो है वो एक फाइनल आंसर आ गया था, जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। तो स्टैंडर्ड ये जो है ना एमसीक्यूज के तौर पे लिख लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो रूट के अंदर आंसर होता है, चाहे वो ग्रुप के लिए हो चाहे वो अनग्रुप्ड के लिए हो, रूट के अंदर जो आंसर आता है वही हमारा वेरिएंस होता है। रूट से बाहर हुआ वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, खत्म। ठीक है। बस ये अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है। अब ये मेन डेविएशन भी हो गया, ग्रुप के लिए अनग्रुप के लिए भी है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया। बाकी जो है ना इसका जो है एक काम जो है वो, अभी देखो दो चीज़ें कल हम लोग क्लियर करेंगे क्वार्टर डेविएशन में दोबारा, और जो है एक जो है मैं इसका आगे बताऊंगा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो है ना वो भी मैं कल ही बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालेंगे, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सही है, तो वो भी मैं कल बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। तो अभी जो है वो ये वाली चीज़ें सबको क्लियर हो गई हैं, खुद कर लोगे पेपर के अंदर, आराम से हो जाएगा पेपर में ये। चलो ठीक है। और आकाश थैंक यू यार, इतना तुमने इतनी मेहनत करी, ये आखिर में तस्वीर भी लगा दी बिल्ली की, बहुत अच्छा काम किया तुमने। यार वकास, तुम्हारी एडिटिंग देख के मुझे ऐसा लग रहा है मेरी अम्मी की शादी की वीडियो भी तुमने ही एडिट की थी। मैं अबे एडिट कर हाँ, दूंगा कसम से दोबारा, ऐसी मसला नहीं है। बहुत बहुत अच्छा काम किया है वकास तुमने, जो है ना। सही है। मैंने मेरी अम्मी मैंने फूलों के बीच में घूम रही थी, पत्तों के अंदर से निकल रही थी। चलो ठीक है, सब क्लियर हो गया, सारी चीजें सबको समझ में आ गई ना। बस ठीक ऑन है, फिर हम ऑन। लोग कल जो है ना, बस कल जो है ना हम लोग फिर क्वार्टर्स और एक दफ़ा ये वाली चीज़ जो है सैंपल और पॉपुलेशन वाली, और जो है वो कोफिशिएंट कर लेंगे। और अगर हुआ ना तो फिर मैं कल कल ही वो बता दूंगा, स्टेम एंड लीफ जो है ना, स्टेम एंड लीफ प्लॉट जो है
वो मैं कल बता दूँ क्योंकि वो इतनी लंबी चीज़ नहीं है। हाँ, बॉक्स विस्कर बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत लंबी चीज़ है, वो बकवास चीज़ है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कल हो सकता है मैं स्टेम लीफ बता दूँ। हाँ, आगे भी इसी तरह होगा। सही है, सही है। यार तुम लम्हे कब करवाओगे मूवमेंट्स? लम्हे यार, लम्हे जो है ना कर्टोसिस के बाद होंगे, सॉरी कर्टोसिस से पहले होंगे वो। वैसे तो मैंने कर्टोसिस के बाद किए हैं, अब मैं जो है ना बाद में कराऊंगा। पहले जो है वो देखो, मैं कल जो है ना ये वाली चीज़ें करा दूंगा स्टेम एंड लीफ तक, अल्लाह करे हो जाए। फिर परसों जो है मैं बॉक्स विस्कर कराऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबी चीज़ है, तो मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटा लगेगा उसमें। उसके बाद जो है ना मैं फिर लैब 4 पर आऊँगा, उसके अंदर लिखा हुआ है वो कर्टोसिस और मूवमेंट जो है मैं उसमें बताऊंगा, मतलब लैब 4 के अंदर ही है वो। सही है। और कर्टोसिस और मूवमेंट्स जो है ना वो भी मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग ही समझाऊं क्योंकि इतनी लंबी चीज़ है वो, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ सही है वकास, सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इसी स्टाइल में पढ़ाना है। सही है। हाँ ईदी मिलेगी, तुम आओ प्राइवेट पर आओ, ईदी देता हूँ आओ। सही है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।